तो एक दिन मैंने 28 मिनट का वीडियो था, मैं चलो देखें तो सही क्या है। मैंने 5 मिनट देखा। मैंने कहा अच्छा तूने टाइम से छोड़ दिया। आपकी कॉमेडी में किसका इन्फ्लुएंस है? संदीप महेश्वरी। ये क्या कर रहे हो तुम, ये है जिंदगी कि सेम ऑफिस जा रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है। मैं क्या हुई है। फिर हमने पैसे इकट्ठे किए, मेरे भाई ने, है ना। फिर पैसे इकट्ठे करके पापा की जेब से निकालते थे। पापा बैंक का जो मैनेजर थे भाई। मम्मी 10 मिनट बाद मुझे बोलेंगे तेरा पापा बोले जल नहीं कर रहा, बोले गल्ला गल्ला च बोले। मैं क्या गड्डी ठुकरी, बोले अच्छा। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 15। एपिसोड 15 है बहुत मज़ेदार क्योंकि हमें ज्वाइन किया है स्टैंड अप कॉमेडियन विनय भाटिया ने। विनय भाटिया ने अपनी अब तक की जर्नी को बहुत ही ऑनेस्टली शेयर किया है हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आप जल्दी से जाके इस एपिसोड को देखिए और हाँ, हमारे YouTube चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट और नए YouTube चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विनय भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? ठंड। भाई चंडीगढ़ से आया हो बंदा, सोलन में आके क्या होगा, ठंड लगेगी। कितनी की ठंड लग रही है? नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं आपकी, यहाँ पे फिर यहाँ वार्म है। हाँ, यहाँ पे वार्म है और बाहर के लिए जैकेट लाया हूँ मैं, तो इट्स गुड। पर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। विनय भाई, हम आपको एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन जानते हैं, हम हिमाचल वाले स्पेशली, राइट? और स्टैंड अप कॉमेडी आप करते हो, एक लाफ क्लब उसके साथ आप एसोसिएटेड हो, राइट? जी जी जी। इससे ज़्यादा हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है। तो कृपया आप हमें अपने बारे में बताएं, उतना बताएं जितना आप बताना चाहते हैं। जितना आप पूछना चाहेंगे, मतलब जितना आप जानना चाहोगे मैं उतना बता दूंगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता। स्टार्टिंग अगर मैं करूँ अपनी लाइफ की, तो मेरा बर्थ हुआ है सलापड़ में। अच्छा। तो मेरे पापा वहाँ पे ब्रांच मैनेजर नहीं, उस वक्त क्लर्क थे। हमें ब्रांच मैनेजर बता के रखा था उन्होंने। सच में? वो तो एक दिन हम गए बैंक में, तो पापा कांगड़ी है ना। तो इतना सैटरडे याद थोड़ी ज्यादा हुए। BBMB स्कूल में मैं पढ़ा हूँ 1st से 5th तक। फिर पापा की ट्रांसफर हो गई, फिर पापा की प्रमोशन हुई और फिर पापा टेलर बन गए। फिर हमें पता लगा पापा झूठ बोलते थे, पापा मैनेजर है। अच्छा। कि मैं ये बंदा प्रमोट होके टेलर कैसे बन सकता है। हाँ। तो फिर मतलब ऐसे ट्रांसफर होती रही, पापा की हर 3 साल में ट्रांसफर होती थी। तो फाइनली इट एंडेड अप विद जाहू। अच्छा, तो कौन सा बैंक? SBI। अच्छा। तो फिर वहां पे फाइनली पापा मैनेजर थे। ओके। तो हाँ, तो आप आते हो, आपके तो पापा ने जो बोला वो करके दिखा, देखो कर दिया फाइनली उन्होंने। आप आते हो, आपका घर है जाहू के पास ही है? मेरा घर है हमीरपुर में भोरंज, आपने सुना होगा। बिल्कुल। भोरंज भरेड़ी के पास एक गांव है अमरोह करके। हाँ। अच्छा। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे घर से मतलब ऐसा बॉर्डर है इसे, मतलब वहां से 6 किलोमीटर सरकाघाट है। हाँ। और 6 किलोमीटर भरेड़ी है। अच्छा। तो मंडी और हमीरपुर तो मेरे नान के सरकाघाट के। तो भरेड़ी आप बोल रहे हो शुद्ध हिंदी में, वैसे तो है बोला है परेड़िया। भरेड़ी, हाँ। थोड़ी थोड़ी पहाड़ी चलनी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ी थोड़ी बीच बीच गिलाई लेकर आओ। हाँ हाँ। चलो, तो थोड़ा ज्यादा सब शुरू से शुरुआत किया हुई पैदा होया था। 1st to 5th स्टैंडर्ड में BBMB स्कूल सलापड़ पढ़ा हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरे पापा की ट्रांसफर होगी पोंटा साहिब। ठीक है। 5th से लेके 8th तक मैं वहां पे पढ़ा हूँ। ठीक है। उसके बाद पापा की ट्रांसफर होगी घुमारवीं। तो औहर ब्रांच थी पापा की, तो मैं DAV घुमारवीं पढ़ा हूँ फॉर 8th से 12th तक। हाँ। फिर उसके बाद पापा शिमला आ गए थे और मैं स्टडीज के लिए सोलन आ गया था। सोलन में क्या किया आपने? मैंने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। भाई एड़ा मुंह बनाया भाई। लगता नहीं है, मतलब देख कोई उम्मीद नहीं दूर दूर तक भाई पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे तो पता है, पर डॉक्टर साहब। हाँ मतलब घर वाले चाहते थे डॉक्टर बनूं, तो फिर घुमारवीं में कैसा था उस टाइम पे? DAV में कैसा ओवरऑल एनवायरनमेंट था? घुमारवीं, जब मैं आपको सही से बता रहा हूँ, जब ना DAV पोंटा से DAV घुमारवीं गया, तो क्या हुआ, जब पोंटा था ना, पोंटा का स्कूल बहुत बड़ा था। और जब हम DAV घुमारवीं गए थे ना, तो तब बस स्टैंड के साथ ना होता था DAV घुमारवीं पुराना। अब तो चलो बन गया नया, हमारे सामने ही बना वो। तो बढ़ानी है गट्टा। हाँ, लेकिन उससे पहले वो नीचे होता था बस स्टैंड के बिल्कुल साथ। तो शटर्स थे, जैसे दुकानें होती है ना, वैसे ही थी कि मतलब ऐसे गेट खुलता था, 15-20 शटर है
वो स्कूल था। और जब मैं पहली बार गया, मैं भाई यहाँ पे तो मतलब पढ़ाएंगे या ये बताएंगे कि किराने की दुकान कैसे खोलनी है, तो समझ नहीं आ रहा था। दुकान वाला हिसाब बताओ है ना, पूरा शटर खुला। हाँ, शटर खुलते थे, उसके अंदर क्लासेस थी, तो काफी डिफरेंट था। पर फिर 2-3 साल बाद वो चेंज हो गया था, फिर हम अवधानी घाट चांप। है वाला बढ़ानी है गट्टा, हाँ, हिंदी वाला है अवधानी घाट। हाँ बिल्कुल। तो मेन आपने स्कूलिंग जो है, जो मेजर जो होता है 8वीं से 12वीं तक वहीं पे करी है? घुमारवीं पे रहे, तो 4 साल वहीं पे रहे हो। उसके बाद फिर आप आए हो सोलन में? उसके बाद मैं सोलन आ गया था। हाँ। और पेरेंट्स, तब पापा जाहू होते थे। नहीं, उसके बाद पापा हमीरपुर गए। पापा तो घूमते रहे। फिर मैं पापा से किताब लाना बंद करते, मैं ठीक है घूमते रहो। तो रहो घूमते रहो, मैं होना कि हाँ। सोलन में कहाँ से आपने फिजियोथेरेपिस्ट? मैं देखो, मैं वैसे यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि फिर सिंती ना प्रोस्पेक्टस पर फोटो ला देना अपना ही छोड़ो। हाँ, डीएवी स्कूल वाले में लगे लाने। अच्छा, ताई तो चल रहे आजकल, थी भी चल रहे। हाँ, मेरे को डीएवी स्कूल से इनविटेशन आया था। मेरे एक इंग्लिश के मैम है, शी वाज लाइक कि हम तुझे इनवाइट करने का सोच रहे हैं, हमारे स्कूल में फेस्ट है कुछ, सो अगर आप अवेलेबल हो तो। मैं क्या मैडम, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं वैसे भी मैंने मेरा शोज वैसे शुरू होने थे 23 तारीख से। मैं हमीरपुर, मेरे 23 तारीख को घर आना था, 24 से मैंने हमीरपुर करना था। 23 मैंने कहा मैम मैं 23 कब है? बोलते 23 को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन मैं पहले आ जाऊंगा, 22 को घर आ जाऊंगा, 23 को आई विल बी डूइंग डीएवी घुमारवीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि बेटा अब तो आप प्रोफेशनल हो गए हो, तो कितने पैसे लोगे? मैंने कहा बस इज्जत चाहिए, जो उस टाइम पे नहीं मिली थी। फिर भाई मैडम का एक्चुअल में रिप्लाई पता क्या था? बेटा इज्जत तो आपकी तब भी बहुत, अब भी बहुत। मैं कहा ठीक है, पैसे पूसे तो नहीं क्या। ऑब्वियसली मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं अपने स्कूल में, अब मेरे स्कूल से डॉक्टर्स भी निकले, एमबीबीएस इंजीनियर्स भी निकले जो आईआईटी में है, पर स्कूल में जा कौन रहा है? तो गेस्ट विनय भाटिया। क्या हिलेरियस विनय यूट्यूबर है ना वहाँ, विनय भाटिया। वाओ। अभी लास्ट टाइम जब मैं घर गया था, तो मैं स्कूल जाके आया बाहर से, और मैंने फोटो खिंचाई स्कूल के बाहर गेट में, और मैंने डाली, और वही इंग्लिश वाली मैम ने देखी, एंड उन्होंने पूछा मुझे, बोलती तू आया था, तू अंदर क्यों नहीं आया? मैंने कहा मैम ऑन द वे था, क्योंकि मैं घर जाता हूँ तो अब वो जो रास्ता खुला है ना, वो बने मनाली वाला रोड, हाँ 4 लेन। हाँ 4 लेन, तो वहीं से होके जाता, तो टाइम भी कम लगता, तो घुमार भी आता बीच में। पहले मैं ऊना से होके जाता था तो नहीं आता था। उस वजह से पता क्या हुआ है, आजकल घुमारवीं में इतना जाम लगता है कि भाई साहब, क्योंकि लोगों ने जैसे आपने बोला ना कि ऊना से होके जाता था, अब नहीं। पर ऊना से होके जाओ तो ये अपना आनंदपुर नंगल पे बहुत जाम लगता है भाई। और रहता ही है। तो मैम ने पहले तो बोल दिया कि बेटा आ जाना। मैं कहा ठीक है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो शी वाज लाइक कि हाँ, उसे पता था मेरा एक ड्रीम था ऐसा कि, और हर बच्चे का ड्रीम होता है बाजी कि स्कूल में जाना जिस स्कूल से वो पढ़ा है ना, और वहां पे जाके मतलब एज अ गेस्ट या फिर वो बुलाए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो अगले दिन नहीं, उससे दूसरे तीसरे दिन मैंने मैम को ना मैसेज डाला। मैंने कहा मैम कैन यू प्लीज टेल मी द शेड्यूल, ताकि मैं उस हिसाब से मैनेज कर पाऊँ। तो फिर मैम का फ़ोन आ गया साथ साथ, स्कूल में ही होंगे वो। बोलते बेटा ऐसे ऐसे हम ना अभी नेशनल्स चल रहे हैं कुछ, तो अभी तो थोड़ा बिजी हैं, लेकिन आपको मंडे को पूरा भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैम ने बोला कि तेरे संस्कृत वाले मैम जो थे ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, पर वो तुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने भी पढ़ाया मुझे, तो मैंने कहा हेलो गुड आफ्टरनून मैम। बोलते बेटा गुड आफ्टरनून। बोलते देखते हैं तेरे वीडियोस हम यूट्यूब पे, हा 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 हा। मैं क्या थैंक यू मैम। बोलते बेटा कनिष्क बोल रहा था कि भैया को बोलना कि बच्चों वाला कंटेंट ही करे। तो यहाँ पे आके बच्चे मत बिगाड़ देना। मैं क्या यार, मैं क्या मैडम यही इज्जत मांग रहा था मैं वापस, जो आपने अभी भी उतारी है। पर तुम देख लो टीचर्स का कितना सटल वो होता है ना। अपने नाम से नहीं बोला मैडम ने कभी। मैम ने तो बड़े उससे बोला कि बेटा तेरे वीडियोस हम देखते हैं, बड़ा मजा आता है। पर सुन कनिष्क बोल रहा था। ठीक है ठीक है। स्कूल टाइम में कैसे थे आप? मतलब बहुत ही ऐसी थी जैसे अभी हो आज की डेट में, जैसे हम देखते हैं आपको स्टैंडअप्स में? हाँ, मैं मेरी इससे बुरा है। मैं बहुत शरारती था, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब ऐसे, मतलब आप बोलते हो कि मेरे को लोग बोलते हैं कि तू अपने स्टैंड अप पे गाली देता है। मेरे प्रिंसिपल पूरी क्लास के सामने मुझे गाली देते थे, जो मैं स्टैंड अप में दे देता हूँ। अच्छा, हाँ इतना एक्सट्रीम? हाँ, मतलब आई वाज, मतलब मेरे को था कि पर ऐसा था कि मैं पढ़ाई में एवरेज था। ओके। लेकिन जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती थी ना, जैसे थिएटर होगा, स्किट हो गई, है ना, और टीचर्स की मिमिक्री करना, ये वो,
तो मैं बहुत करता था। तो अब फिर मतलब ये था पहले से ही, तो मुझे वैसे बुला लेते थे। जैसे अब मैडम क्या करती थी, मैं ना एक सर होते थे हमारे मैथ्स वाले, उनकी एक्टिंग करता था और बहुत अच्छी करता था। तो मैडम ने क्या करना, मैडम ने स्टाफ रूम में ना मुझे बुलाना कि विनय को बुलाओ, विनय को बुलाओ। हाँ करना है जरा 10 मिनट पवन सर। नाम फिर ले लिया। नहीं कोई, अरे सर इतने अच्छे हैं, मतलब जितने भी टीचर्स हैं अगर उनका नाम भी आएगा दे विल नॉट फील ऑफेंडेड। और सर को पता है मैं उनकी एक्टिंग करता था। हाँ ही नोज। पर फिर सर मुझे बोलते थे फिर इस तरह है कि इंग्लिश वाली मैडम की भी की अगर तू साथ में, ऐसे मेरी नहीं है अकेली। तो कैसी होती थी एक्टिंग? सर पता कैसे बोलते थे, सर का बोलने का तरीका थोड़ा सा, मैथ्स के टीचर थे और मेरे पास मेडिकल था, फिर भी हम मैथ्स की क्लासेस लगाते थे। इतना बढ़िया मतलब माहौल बना के रखते थे। हाँ क्योंकि जब हमारा बायो का और वो मैथ्स का ना अलग अलग टाइम होता था, तो जब मैथ्स का होता तब हम फ्री होते, तो हम जाके सर की क्लास में बैठ जाते पीछे। तो सर के बोलने का तरीका बड़ा टिपिकल होता। ठीक है, ऐसे मतलब उनका एक्सेंट था। ठीक है भाटिया जी, तो ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है 4 का स्क्वायर। ठीक है भाटिया जी, 4 स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर। तो सर ऐसे, और एक्चुअल में ऐसे पढ़ाते थे भाई सर, वो बहुत मजा आता था। और मैम इंग्लिश वाली मैम वो तो बहुत ही स्लो और वो अच्छा ओके। पर वो इतना मैम का तो नहीं करा जितना सर पर एक होता है ना बंदे का चलता है, वो सर ही चले थे। तो ऐसे सब मैडम बुला के बोलती थी सर की करते। हमारे प्रिंसिपल मैम होते थे एक, अब तो स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है वो भी बहुत अलग थे भाई। उनकी भी एक्टिंग करते थे हम 2-3 लड़के थे, पर वो भी बहुत अलग थे। वो मतलब हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, वो आर्मी बैकग्राउंड से आते थे, या फिर आर्मी स्कूल में पढ़ाया था उन्होंने पहले सुजानपुर शायद। ओके। तो वो उनका स्ट्रिक्टनेस, मतलब जो आजकल मैं स्टेज पे बोलता हूँ वो मैंने स्कूलों में असेंबली में सुन लिया। हाँ वो इतने वो थे भाई कि एग्रेसिव, और वो मारते कैसे टीचर, चलो अब तो नहीं मारते टीचर्स क्योंकि अब अगेंस्ट तो लॉ हो गया। हमारे टाइम पे कैसे मारते थे, एक बार मैडम आए पर ना ऐसे क्लास के बाहर से जा रहे, उन्होंने एक लड़का देखा कि बात कर रहा है, आई उसे खड़ा उसके मुंह पे मुक्का मार दिया। और उस लड़के के ब्रेसेस लगे हुए थे और उसके यहाँ से आ गया खून। और जो लड़का था उसके पापा इंग्लिश के टीचर थे बॉय स्कूल में घुमारवी में। भाई उसके पापा स्कूल में आए हैं गालियां देते हुए, और लिटरली भाई मैडम को छुपाया। प्रिंसिपल पहला स्कूल होगा जिसने प्रिंसिपल छुपा दिया। कि क्या हुआ, प्रिंसिपल की कंप्लेंट आई है। तो बाकी तो हमारे वाले होते थे एक शास्त्री जी, नाम नहीं लूंगा। हमारे टाइम पे तो सही में मतलब ऐसे मारते बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत मार खाई है। हमारे वाले होते थे एक शास्त्री जी, वो नहीं होता था ढोल और डंडा ढुम ढुम, उसको पकड़ते थे, यहाँ 2 उंगलियां फंसानी। हाँ बस बीच में रखना वो, और फिर वो भाई साहब, हाँ जब तक बंदा यूं करके नीचे ना चला जाए ना पूरा, हाँ तब तक नहीं छोड़ते थे वो। इससे ज्यादा आजकल के नहीं समझेंगे ये वाली जो यातनाएं हमने सही है। बट उसके बाद भी ना रिस्पेक्ट पूरी होती थी हमारी। हाँ ये चीज में मैं मानता हूँ। जितने मर्जी चीजें हो जाती थी या चल ठीक है, बट ऐसा नहीं है सामने आ गए तो गुरुजी, हाँ बिल्कुल, पाँव आज भी मिल जाए तो आज भी 5 छूते हैं, सही बात। और ये होना भी चाहिए मेरे। अब जैसे कल परसों की बात है, मैं अपने बेटे को ना स्कूल छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, छोड़ने मेरी वाइफ चाहती है तो लेने में जाता हूँ अगर मैं होता हूँ इन द सिटी। तो अभी मैं कल उसे लेने गया, तो जैसे ही मैं गया ना, तो अब वहाँ पे मुझे वो बाहर आ जाते हैं बच्चे सारे ना, तो मुझे दिखा नहीं हो। तो फिर मैंने जो मैडम लेके आते, मैं मैडम क्या बोलती, 2 मिनट रुको, मैडम आ रहे हैं उसको लेके अलग से। मैं क्या अच्छा। फिर उसके मैडम आए और वहाँ पे 10 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद वेट कराया उन्होंने। फर्स्ट में मेरा बेटा 6 साल का, और आए और बोलते ये सुनता ही नहीं है सर, ये मैं चिल्लाते चिल्लाते मर जाती पूरा दिन, ये सुनता ही नहीं है। मैं क्या, अभी तक तो हमारे मुक्के पड़ जाते थे। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा। वो ढोल के डंडे की, और वो जो क्या बोला है, तू तेरी छठी हरी मार हुआ है ना भाई। हमारे टाइम पे फिर थोड़ा ठीक था शायद, जो हमारे पेरेंट्स थे वो तो ऐसा सुनाते हैं, मास्टर जे सड़का देख लिया था ना, से छड़ी लेने उठी लगी, हम आने कजो लग रहा घूमने। भले दूध लेने चल रहा मास्टर थी। मास्टर का खौफ बड़ा वहाँ बहुत। अब तो नहीं, अब तो, बट हाँ मैंने बहुत इंजॉय किया अपना स्कूल टाइम। टीचर्स ने भी मुझे बहुत इंजॉय किया। पेरेंट्स सपोर्ट करते थे ना पहले, पेरेंट्स उल्टा बोलते मारो इसको। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स बोलते थे ए रखो गन। करे दूसरी गाली नहीं भाई, कई बार ना पेरेंट्स के भी कंट्रोल में नहीं आते थे बच्चे, कई बार समटाइम्स नहीं आते थे बिल्कुल। तो अच्छा मिला ना मौका, पहले बोलो ना मास्टर। अभी आजकल के बच्चों में इसीलिए पेशेंस नहीं है, क्योंकि पहले इस तरह था, उन्हें पता था कि अगर ये करोगे तो भाई इस तरह की सुताई होती है। अब उन्हें पता है
ज्यादा से ज्यादा उनसे आईपैड छीन लेंगे। हाँ। आजकल की पनिशमेंट कितनी चेंज हो गई है ना, आईपैड छीन लिया, फोन छीन You are लिया, grounded. हाँ यू आर ग्राउंडेड For 1 week. हाँ फॉर 1 ईयर। आजकल एड़ा चल रहा। हाँ। ओ यार। पहले नहीं ਹੁੰਦਾ, पहले बाथरूम में बंद करा मारी ने बंदा लाल हुआ पर बाथरूम में मम्मी खोल दे पीता। अरे तवा तक नहीं पीता खुलता, तवा तक जे किसी आयरन नहीं ਹੁੰਦਾ। आई किसी पे उनसे कौन तो कौन ले मुड़ा चलो ओ भाई सा छुट्टा है उसके बाद नटना एकदम भाई बची गई। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद स्कूल टाइम के बाद आपने फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट, आपने बताया डॉक्टर हैं आप। मैंने पूरी की है, मैंने अपना इंटर्न्स किया है गवर्नमेंट मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल 16 चंडीगढ़ से। वाओ। उसके बाद मेरा अपना क्लिनिक है अभी भी। हाँ पर मेरी वाइफ मैनेज करती है उसमें। अच्छा शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल। हाँ पर नाम मेरा भी बोर्ड पे है। क्या बात है, विनय भाटिया जी, डॉक्टर विनय भाटिया। हाँ। बहुत ही बढ़िया। सोलन के टाइम, अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में मत बताओ, कॉलेज के बारे में मत बताओ, सोलन टाइम्स के बारे में बताओ। आप अभी सोलन में बैठे हो। मैं जब पहले रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं रहा हूँ कुमारहट्टी में। हाँ तो कुमारहट्टी में फ्लाईओवर नहीं होता था तब। ये तो हुआ है। हाँ ये अभी हुआ, तो तब फ्लाईओवर नहीं होता था, सिर्फ बीच में एक वो पुलिस वाला वो होता था। और कुमारहट्टी मतलब ऐसे बसें जाती थी वहां से, बस इतना पता था हमें, और कुछ नहीं था। बस वहां जाती थी जीपें। जीप पे नहीं, जीप पे जाती थी वो वहां से यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ अलग अलग से बिल्कुल। जीप पे गांधीग्राम, बोरगंज और हाँ, क्या कहते हैं अपना नीचे लांजी, आंजी, लोहांजी, बहुत सारे वो जोड़ जी। हाँ नैना टिक्कर वाली बिल्कुल वो। हाँ तो कुमारहट्टी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे साथ। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक नहीं रहा, उसका जिक्र मैंने अपने वीडियो पे भी किया है, एक हॉस्टल लाइफ करके वीडियो है, पता है मेरे को, जिसमें आपने फोन आया बोले आपको बोले। हाँ, जो मेरा एक रील बहुत वायरल हुआ है, और बहुत अलग पेजेस पे भी वायरल हुआ। तो वो एक फ्रेंड था जिसके लिए मतलब जो सोलन की एक बुरी याद है वो है कि वी हैव लॉस्ट हिम, बट अच्छी याद है कि हमने बहुत सारी मेमोरीज है हमारी यहाँ की, बहुत ज्यादा मेमोरीज है। कुमारहट्टी, मेन कुमारहट्टी वहाँ है। मेन कुमारहट्टी जो रास्ता है, मतलब जो मेन हाईवे है, वहां से नीचे पौड़ियां उतर के सबसे नीचे जाके वहां पे हमने कमरा लिया था। हम 3 दोस्त रहते थे। 3 दोस्त। अच्छा वो भाई भी साथ में रहता था। हाँ नहीं उसका क्या सीन हुआ था मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि उसके मम्मी आ गए ऐसे ही फ्लाइंग डालने, फ्लाइंग समझ रहे हो? फ्लाइंग समझी गया। हाँ कि भाई छोरू क्या लग रहे करने। तो आधे घंटे पहले उसकी मम्मी ने बताया, फोन किया कि कमरा कहाँ पे है। और भाई हमने जो कमरा साफ किया अपने हिसाब से, हमने एकदम एंटिच कर दिया कमरा। जब तक आंटी आए, मैं क्या आंटी आज तो ऐसे शाबाश देके जाएगी बेटा, आए तो अगरबत्ती जलाई थी लग कि एम्बियंस अच्छी हो जाए, पूजा पाठ भी कराए। अच्छा तेरी वाली। हाँ आए आंटी ने बस यूं करके एक कमरा देखा, यूं करके दूसरा कमरा देखा, तीसरा अपना हाथ लड़के का हाथ पकड़ा, लेगी वो तू नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? हमें बाद में पता लगा स्मेल ही बहुत थी कमरे में। और बहुत गंदी स्मेल थी भाई। समझ गया। ठीक है। तो एक वो सबसे नीचे था ना, और यहाँ पहाड़ों पे होता है कि काफी जल्दी सीलन आती हैं। हाँ है ऐसा ये रहता है, है ना, होता है ना। तो वो था भी काफी नीचे, तो काफी सीलन आ गई हुई थी वो। अब धूप का, अब उस वक्त थोड़ा हम पेंटर बुलाते कि भाई नहीं, पर धूप ना लगती हो ना जहाँ। हाँ धूप ना लगती, बिल्कुल। तो वहां पे स्मेल काफी थी। वो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ हमें भी छोड़ देना चाहिए था ना, पर ठीक है। तो फिर उसके मम्मी उसे ले गए। तो पेट्रोल पंप के साथ ऊपर होता था उसका कमरा, पर रहता तो कितना का टाइम लगा आने जाने से, तो बस रहता हमारे साथ ही था। पर अनफॉर्चुनेटली वो क्या इंसिडेंट हुआ था एग्जैक्टली? वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि तब मैं ना, इट वाज 3rd ईयर, और हम यूनिवर्सिटी से आए, बाइक्स पे थे। एक मेरे पास बाइक होती थी डिस्कवर, एक मेरा फ्रेंड है मतलब वो फ्रेंड अभी भी है, और काफी अच्छे दोस्त हैं हम अभी भी। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके पास थी पल्सर 220, उसकी ना 220 पल्सर। और आपको पता है पहाड़ियों में एक पल्सर को लेके अलग ही क्रेज है, बिल्कुल है ना। वो पल्सर लेती है घुमानी भाई, मतलब आज पीछे जा कुछ है। और उसकी पल्सर थी ऑरेंज कलर की, वो अलग से दिखती थी। ओके। तो हम कुमारहट्टी से, हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे, और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच था, फाइनल था कि पता नहीं क्या था। ओके। मैं पेशेंट्स देखता था घर जाके पहले, मतलब मैं अपने जब मैं कर रहा था फिजियोथेरेपी, उस टाइम पे मैं घर पे जाके पेशेंट्स देखता था, पैसे कमाता था। वाओ। तो मेरे को था, मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। मैं क्या भाई इंडिया पाकिस्तान में ये होगी पार्टी। मैं दोस्तों को बुलाऊंगा, बढ़िया पार्टी दूंगा, बढ़िया मैच देखेंगे, ठीक है। ये सब चल रहा है। मैंने अभी
सोलन बीच, उसमें यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं, हिमानीस के साथ हाँ एक कैफे होता था पहले, नाम भूल गया मैं उसका, पहले कुछ और नाम था, अब तो कुछ और है। तो मैं वहां पे खड़ा हूँ कि अब खाने खुने को ले लेते हैं। तो इतने में आया मेरे को फोन एक, तो सामने से फोन आया, तो फिर वो एक्चुअल में वैसी स्टोरी थी कि मुझे फोन आया और मैंने फोन उठाया और मैं बीच उसमें खड़ा हूँ। तो बोलते कि हेलो, आप जानते हो इसको? तो मैंने बोला मैं क्या, हाँ। तो बोलते ये ना लड़के गिरे बाइक से, इनका एक्सीडेंट हुआ और एक खत्म हो गया। और बंदे ने मतलब सामने ही सीधा ही ऐसे बोल दिया कि अब उस टाइम पे पता है क्या, मतलब समझ नहीं आया मुझे कैसे रिएक्ट करना है क्या नहीं करना। मैंने सामने से गाली दे दी सर, मैं तू ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, कौन आ तू भाई, है ना। तो बोलता नहीं नहीं, फिर उन्होंने बोला कि इससे बात कर लो। अब जो दूसरा था उससे उन्होंने बात करा और वो चिल्ला रहा, क्योंकि उसकी भी लात चली गई थी ऑलमोस्ट। उसने 3-4 बार भाटी 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 चला, तो मुझे पता लगा ये मेरे पहले वाले दोस्त की आवाज़ है। मैंने कहा वो कहाँ है? तो वो बोलता कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो उसको उस वक्त खुद शॉक में था। फिर हम रात को, मैं तो यहीं पे था, अब मैं इतना वो मैं ना नहीं, मैं उस वक्त रिचार्ज कर रहा था, कैफे में नहीं था, मैं रिचार्ज करवा रहा था फोन, और ना मैं वहां पे गालियां देने लग गया और मैं वहां पे ही मतलब एक्सप्लोड हो गया, कुछ अलग सा ही हो गया। मैंने मतलब जैसा बंदा पब्लिक कभी कभी रिएक्ट नहीं करता, तो मतलब ऐसे आंसू उंसू से आ गए ये वो। तो वहां पे बंदों ने मुझे बिठाया, बोलते क्या हो गया भाई साहब, क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मुझसे कुछ ना बोला, उन्होंने पानी पूनी पिलाया मेरे को। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो आई वाज लाइक कि मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है कि भाई इट वाज वेरी, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं लिटरली। हाँ मेरे भी। तो क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ये इंसिडेंट रिकॉल भी नहीं किया, तो सिर्फ जब वो स्टोरी कर रहा था मैं, तब मैंने लिखा जरूर था, तब मैंने बहुत सोचा था इस बारे में, बहुत टाइम हो गया इस बात को। तो मैं रिचार्ज के लिए उसे बोला, तो हाँ मैं रिचार्ज के वहां पे खड़ा होता, तो उन्होंने मुझे बिठाया, बोलते क्या हो गया आपको, ये हो गया हो गया। तो फिर यहाँ सोलन में ना एक हमारी ही क्लासमेट होती थी प्रियंका, मैंने उसको फोन किया, मतलब हम बैचमेट्स थे, तो वो सोलन में ही रहती थी, तो वो आई मेरे पास और बोलते, उन्होंने हमें बोला जो फोन करके कि आप ना सोलन हॉस्पिटल आ जाओ, हम वहां हैं, जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरी बाइक थी वहां पे, मेरे से नहीं है मतलब चाबी डली, कि मैं, अब पता लगा बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं सही बता रहा हूँ आज भी मुझे डर लगता है बाइक चलाने से। हाँ मतलब उस दिन के बाद से मुझे आज भी, मतलब ऐसा नहीं है मैं नहीं चलाता, मैं चलाता हूँ, लेकिन मतलब मैंने लास्ट टाइम कब चलाई मुझे नहीं पता, ऐसा सीन है। तो हम भागे भागे, मेरी बाइक नहीं उठाई, हम भागे भागे पेट्रोल पंप से हॉस्पिटल की तरफ, और बहुत दूर है ना। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे, फिर हमारे एक सर होते थे वो भी सोलन गए थे, हमने उनको फोन किया तो वो भी आ गए ऑन द स्पॉट। तो जैसे वो पहुंचे ना यहाँ पे, जैसे पहला लड़का जो बच गया था उसको लाया, तो उसको देखा मैंने, और वो यूं ऊपर हुआ हुआ बैठा हुआ है हॉस्पिटल में और चिल्ला रहा है बहुत जोर से। मैं देख रहा हूँ उसकी टांग में खून ही खून निकला हुआ, खून ही खून निकला हुआ, और वो देख के ऐसे दिल सा बैठ गया। पर एक चीज वो थी कि ठीक है जिंदा है, मतलब होश में है। अब पढ़ाई भी हम वही कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत पता होता है कि मतलब किसकी कंडीशन कितनी खराब है। और देखो हड्डियों का ऐसा ना, हड्डियां जुड़ जाती हैं, हड्डियां जैसे मर्जी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपका दिमाग और दिल सेफ रहे। तो उसको देखा हमने, थोड़ी देर शॉक में गए। पर फिर अब बात ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो, बात ये है कि जो दूसरे भाई साहब जो रहे नहीं है उनका क्या। तो हमने पूछा, बोलते उनको ना दूसरे, इसको तो कोई उसमें ले आया था अपनी गाड़ी में सोलन, बोलते उसको तो उसमें ला रहे हैं एक टेम्पू डुम्पू या फिर उसमें। तो फिर इतनी देर में कुमारहट्टी में हमारे फ्रेंड्स होते थे जो सीनियर्स थे, एम फार्म वगैरह कर रहे थे, उनको फ़ोन किया मैंने, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो मैंने कहा सन्नी भैया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सन्नी भैया आ गए। तो सन्नी भैया के पास भी बाइक ही थी, तो फिर सन्नी भैया, अब हम ना यहाँ से बाइक लेके निकले जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसे वहीं से लाना था। मैं आते आते दिख ही जाएगा कहाँ पे। तो जब हम जा रहे थे ना, तो वो चला रहे बाइक और हम देखते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो हमें एग्जैक्ट स्पॉट पता लगा जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो बोलते वो तो अभी अभी लेके गई उसे गाड़ी। तो हमने वहां से बाइक घुमाई और हम जा रहे ऐसे, मतलब 3-4 किलोमीटर बाद ना एक हमें ट्राला सा दिखाई दिया महिंद्रा का, और उसमें पीछे ऐसे पता लग गया कि वो पड़ा। और अब पहाड़ी रोड, कभी वो ऐसे हो रही है, कभी वो ऐसे हो रही है, और मैं देखता हुआ जा रहा हूँ। और ना एक जगह पे वो रुकी, यहाँ मेन इस पे, बड़ोक पे, नहीं मेन सोलन में, जहाँ पे मार्केट थी वहां से अंदर को गए थे, ऐसा कुछ था।
तो वहां पे रुकी वो काफी, मतलब ऐसे रुकी, ट्रैफिक था, मैं उतर गया और मैं गया मतलब ऐसे उसको देखने अंदर कि, तो मैंने वहां देखा कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, ना खून है ना खरोच है, मतलब कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था उसे। फिर उसके बाद हम फिर वो चली, फिर हम बैठे, फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे, फिर वहां पे जब उसे उतारा तो ऐसे मैंने पूरा हाथ लगा के देखा उसे, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं था। और उसको ना एक चीज बहुत थी उसकी, अगर ऐसे पिंपल भी खड़ा हो जाता ना तो वो बड़ा वो जाता डिप्रेस कि यार पिंपल कैसे खड़ा हो गया। तो वो काफी, वो लड़के होता है ना जो अपने स्किन का बड़ा ध्यान रखते हो, हाँ वैसा हाँ था। हाँ। तो मैंने उसको देखा, एक खरोच नहीं थी उसके, मतलब बोलते हैं ना, वो जैसे जाना चाहता शायद वैसे गया है कि मतलब कुछ ना हो, उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं था। और हम ये शौक थे भाई, अगर हुआ ही नहीं कुछ तो फिर How? हाउ डिड ही डाई, है ना। तो पहले पता लगा कि एचआरटीसी की बस के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ, तो ये बाइक पे थे, तो ये पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ये तो बच गया यहाँ पे, वो पलट के ऐसे बस पे बजा, फिर नीचे हुआ और वो खड़ा हुआ। अच्छा। खड़ा हुआ, उसने कुछ बोला और फिर वो लेट गया, मतलब फिर नहीं उठा, वो ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो बहुत ही अजीब सा टाइम था वो, 2-3 दिन तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैंने जब मॉर्चुरी में था तो एक तो ना उसके साथ एक और कोई पड़ी हुई थी बॉडी, तो वो बॉडी तो अकड़ी हुई थी दूसरी। तो वहां पे मैं देख रहा हूँ उसे ऐसे, जैसे आपने लैब देखी केमिस्ट्री की, राइट। है ना, केमिस्ट्री की लैब है, उसमें से सारी वो फनल्स और सब हटा दो, उसके ऊपर ऐसे लेटाया हुआ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, बेड नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है जिसके ऊपर वो है। फिर मैंने वहां पे उसको पूरी बॉडी पे हाथ लगाया और मतलब होता है ना लोगों को बॉडी से डर लगता हाँ। कि ये जा चुका है या क्या, पर मेरे को तब भी था कि मैं यार ये बोल देगा, मतलब वो लग ही नहीं रहा था भाई उसकी, यार जो चला गया होता ना उसकी शक्ल पे वो होता है तेज निकल जाता, बोलता है ना, वैसा कुछ नहीं था। ही वॉज लुकिंग हैंडसम। हाँ। हाँ बहुत, मतलब फिर उसके पेरेंट्स आए और मतलब फिर उनको बुलाया गया जो भी था। तो पर हाँ, वो सोलन की एक जो बहुत बुरा टाइम था वो ये था। बट उसके अलावा सिर्फ ये एक चीज छोड़ दी जाए, और मेरे ख्याल से यार कुछ एक चीजें ना, आप ना आपके हाथ में है ना आप कुछ कर सकते हो, है ना, लाइफ इज दैट वे ओनली। तो इसीलिए फिर वो जब मैंने हॉस्टल लाइफ अपना वीडियो निकाला था तो उसमें मैंने एक्चुअल में, अगर आप वो वीडियो पूरा देखोगे एंड में उसके फोटोज भी हैं, मैंने उसके जो हमारे फोटोज थे इकट्ठे, तो मैंने एंड में उस वीडियो में डाले। हमने उसको कार में सुना है, बट मतलब वो ऑब्वियसली समझ गया मैं। देखा नहीं है, तो सुना जरूर है उसको। और उसमें जो गाना है उस वीडियो में, वो भी मेरा एक फ्रेंड है विकास पेदी करके, वो मोस्टली मेरे वीडियोस में मैं उसके सॉन्ग्स रखता हूँ। अच्छा। तो उसका एक गाना नया नया आया था और वो गाना भी ऐसा था कि आ जाओ आ जाओ, ऐसा कुछ करके था, पर बहुत प्यारा गाना था। तो वही मैंने उसके वीडियो में ऐड लगा। तो अगर आप वो पूरा वीडियो एंड में जाके देखोगे ना, तो वो मतलब कि मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए, पर मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं फोटोज डालूंगा एक, और फिर गाना उसका लग गया। और वो जब भी मैं उसे देखता हूँ तो यूल कम टू नो कि यार वो बहुत मैच करता है आपस में, गाना भी और वो जो चल रहा है वो भी। तो हाँ, वो वन ऑफ माई बेस्ट वीडियोस टिल डेट। तो पक्का ऐसा देखेंगे जरूर अब इसको, मतलब सुना है। हाँ, बिल्कुल। अब देखेंगे जरूर उसको। तो गाइज, हमने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया है, बिकॉज आपने सुनी होगी भी जो स्टोरी भाई ने सुनाई जो हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ा सा मोमेंट कुछ अलग ही बन गया था। तो अभी वापस आ रहे हैं, बात करते हैं उसके बाद जब डिग्री विग्री हो गई, फिर पहली जॉब कितनी लगी? पहली जॉब मैंने एज सच जॉब्स नहीं किए। नहीं करी। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे पास सबसे बढ़िया एक चीज होती है कि आप घर पे जाके पेशेंट देख सकते हो। हाँ। उसे प्राइवेट विजिट्स बोलते हैं। तो प्राइवेट विजिट में पैसा भी ज्यादा, जैसे 1 घंटे का 500 उस वक्त, हाँ। है ना, 1 घंटे का 500 मिल गया, तो ऐसा मतलब अगर दिन में 2 विजिट हैं तो ऐसा महीने का 30,000 तो आपको इन हैंड वैसे भी आ रहा है। हाँ। तो फिर जॉब करके 10-15 हज़ार रुपये, फिर मेरे को उस वक्त पैसा बनाना था क्योंकि देखो बंदा जब निकलता है ना काम पे तो उसे ये होता है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। तो मैंने एज सच जॉब्स नहीं की, मैंने प्राइवेट विजिट्स ही किए। और धीरे धीरे, पर मेरा जो सपना था कि मुझे क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है, फिर वो धीरे धीरे वो हो गया। कहाँ पे अपना क्लिनिक? क्लिनिक 110 सेक्टर मोहाली। अभी जाते हो? क्लिनिक, हाँ, वो ऐसे गल्ला देखने क्योंकि मेरी वाइफ मैनेज करती है क्लिनिक, तो एज सच मैं नहीं जाता।
पर अगर कोई पेशेंट है जिसे मेल फिजियो ही देख सकता है तो मैं चला जाता हूँ। या फिर कोई पुराना पेशेंट है कि जिन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया है तो तब मैं चला जाता हूँ। या फिर कोई कॉमेडियन आया, उसका कोई दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉमेडियन आते हैं कोई दोस्त? मेरे पास गौरव कपूर आते हैं। हाँ, और वो बड़ी फनी सी स्टोरी है, क्योंकि जब क्या हुआ कि वो उनका शो था लुधियाना और चंडीगढ़। पिछले दिन लुधियाना, अगले दिन चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में उनके 2 शोज थे, पहले कॉर्पोरेट और उसके बाद जो शो होता है स्टैंड अप का। तो पहले दिन तो ना मैंने उनको मैसेज करके रखा था इंस्टाग्राम पे। 2019-20 की बात है, मेरा वीडियो नहीं था तब कोई। तो मैंने उन्हें मैसेज किया था, मैं क्या सर दिस इज विनय, है ना। और वो मतलब ऐसे मिले हम पहले भी, पर ऐसा होता है ना भाजी, अब जैसे अब मैं शो करूंगा, वहां पे कोई बंदा आ गया, सर मैं भी कॉमेडी करता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे वैसा सीन था। तो मैंने सर को मैसेज किया, मैं क्या सर दिस इज विनय और आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन बेस्ड इन चंडीगढ़, तो आपका शो है तो क्या मैं ओपन कर सकता हूँ। मतलब शो से पहले जैसे अरिजीत सिंह से पहले सुरजीत सिंह जाता 10 मिनट, है ना, वैसे। तो उनका रिप्लाई आया ओके डन, ठीक है। उन्होंने तो फिर क्या हुआ कि जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई है ना, उससे मेरे ख्याल से उससे पहले उनका ना ये वो क्रंचेस कर रहे थे और उनके यहाँ पे बहुत पेन होनी शुरू हो गई, इस वाले एरिया में क्रंचेस कर रहे थे, यहाँ मसल पुल हो गया होगा। तो उन्हें कोई फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, तो लुधियाना या पटियाला था उनका शो, तो वहाँ पे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उसने नहीं उस हिसाब से ट्रीट कर पाई। तो फिर उन्होंने ध्रुव को फोन किया जो लाफ क्लब मैनेज करता है, ओके। कि बोलता अरे यार मेरे लिए ना एक लड़का ओपन कर रहा है विनय भाटिया, ठीक करता होता है ना। बंदा पूछता है यार, अब देखो अगर मेरे से कोई सीधा पूछ रहा है कि मैं आपके लिए ओपन कर लूं, तो मुझे नहीं पता वो ऑडियंस क्या बोल जाए, और आजकल तो ऑडियंस बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाती है। तो हर एक आर्टिस्ट ये टेक केयर करता है, बोलता हाँ जी भाजी वो ही इज अ रेगुलर गाय। और बोलते अच्छा यार कोई अच्छा सा फिजियोथेरेपिस्ट है बोलते वही है बोलते कौन, बोलते मुझे ओपन ही कर रहा है फिर उनका फोन आया मुझे, बोलते हो तू फिजियोथेरेपिस्ट है, मैंने कहा हाँ बोलता तू पहले बताता, मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने वो ताज में ठहरे हुए थे, तो बोलते यार ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे से चला नहीं जा रहा और मैं कैसे करूंगा शो। मैं क्या पाजी इस तरह करो, आप करो चेकआउट, आ जाओ घर पे मेरा, क्योंकि जहाँ पे मेरा क्लिनिक है ना, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, उसी सोसाइटी में हमने एक स्पेस लिया है, उसी सोसाइटी में दुकानें हैं 5-6, तो वहीं पे मैंने क्लिनिक सेटअप किया। तो मैंने कहा आप घर आ जाओ। तो और गौरव भाई वो बहुत सही बंदा है यार, मतलब बिंदास, वो बहुत बिंदास बंदा है। तो उन्होंने बोला यार नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने 3 बार बोला, मैं कहा भाजी यार कैसी बात कर रहे हो आप, और बोलते चल ठीक है इस तरह करता हूँ अभी आ जाता हूँ। तो फिर वो कैब करके वहां से पहले मेरे घर वहां पे क्लिनिक पे ट्रीटमेंट दिया मैंने। फिर जैसे ट्रीटमेंट लेते लेते हमारी बातें बूतें हुई, है ना, पहला कन्वर्सेशन एज अ कॉमिक, है ना। और फिर उन्हें काफी कंफर्टेबल हो गया। फिर बोलते फिर उन्होंने चेकआउट ही कर लिया। फिर वो मेरे पास रहे, मैंने उनका घर पे भी ट्रीटमेंट किया, क्लिनिक में भी ट्रीटमेंट किया, और अब उनके पास फिजियोथेरेपी पे सेट है 10 मिनट का अच्छा हाँ वो 10 मिनट करते हैं फिजियोथेरेपी पे क्या बात है। कि मैं ऐसे ऐसे मतलब पहले वही जो मैंने बताया था, तो जोक्स तो नहीं रिवील कर सकता उनके, पर उन्होंने फिर उससे 10 मिनट कॉमिक निकाल ही लेता है जहां से उसे चीजें निकाल। तो ऐसे कॉमेडियंस कभी कुछ हो, अभी कॉमेडियंस प्रीमियर लीग हुई थी चंडीगढ़ में। हाँ, तो उसमें जितना फिजियोथेरेपिस्ट जितने थे ना, वो भाई साहब ने बुलाए थे हाँ वो मतलब मेरे ऊपर एक ही जिम्मेदारी थी कि फिजियोज आप करोगे, तो वो सारा फिजियो का सेटअप मैंने करके दिया था उधर भी। वाओ, तो ऐसा। वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो वाइफ मैनेज करती है उसको, तो वाइफ भी फिजियोथेरेपिस्ट है? हाँ हम इकट्ठे पढ़े कॉलेज। लव मैरिज है? हाँ, अच्छा। 5th 6th 7th मेरी पौंडा साहिब से हुई है। हाँ, तो तब वो मेरी क्लासमेट थी। अच्छा। हाँ, तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम +1 +2 के बाद पौंडा साहिब गए थे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पौंडा साहिब में गुरुद्वारा एक जो हिमाचल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, वहाँ माथा टेकने गए थे। माथा टेकने तो क्या कहते हैं लड़के, तो आपको पता है बस कोई बोल रहा है चलो तो चलो, वैसा सीन था। तो हमने माथा मुथा टेका, तो वहाँ पे ना मेरी एक गॉड सिस्टर बनी थी, तो उसके घर पे गए हम, तो वहाँ बैठे तो उसके घर पे पार्टी थी, पता नहीं किस चीज़ की, तो या फिर उसने पार्टी इसलिए रखी थी कि हम आए, मुझे नहीं पता। तो चार में आपका भी चार में नहीं तो उसने पार्टी बूटी रखी, तो वहां पे ये मैडम आ गई फिर से, और वो उसके घर के उसका पीछे घर था, तो वो आई। तो मुझे एक चीज तुम्हें
स्कूल टाइम से पता था किसी का क्रश तुम्हारे ऊपर है, तो उसका मेरे ऊपर था, तो मुझे पता भी था। चाम था मतलब। हाँ तो मुझे पता था उसका क्रश है मेरे ऊपर। तो उस वक्त एक बड़ी वो भी होती थी कि यार ये बंदी होनी चाहिए लाइफ में, मतलब +1 +2 वो एज, समझ रहे हो आप। तो उस दिन हाय हेलो हुआ, नाचे हम, चले गए। तो फिर वैसे बात होनी शुरू हुई, हाय हेलो फोन पे, उसके लैंडलाइन होता था तो हाय हेलो बस ऐसे ही, फिर वैसे ही प्रपोज कर दिया मैंने। और फिर मतलब वो ऐसा, मतलब तुक्का लगा कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं पहले कि बच्चे यार 10th+1 का बच्चा क्या पता उसे। पर धीरे 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 वो इतना वो हो गया कि फिर हम कॉलेज भी इकट्ठे आ गए, फिर हमने इंटर्न्स भी इकट्ठे की, फिर मतलब ऐसा कि मतलब मैं तो से लाड़ी मनील रही थी मन ही मन में। हाँ मन ही मन में कि सुन दादा पैसे दे भाई जब मैं कॉलेज में होता था ना, मैंने बहुत पैसे लिए उससे। हाँ। हाँ, अब लड़कों के पास नहीं बचते पैसे और लड़कियां संभाल के रखती हैं, पैसे तो बचाते। हाँ, तो अब वो ले रही है अब वो बोलती है हर हफ्ते चलो पीसी ज्वेलर मैं ठीक है भाई, तू ब्याज ले रही हो। आपने वो रील सुनी है आजकल, एक पहाड़ी वाली रील नहीं होती, बंदे बंदी वाली, खिड़े बोला। तू सूटा मेरे सट दिया बोले तत्तेड़ा वाला प्यार बिक रहा था कि भाई तू नहीं जा सकती थी, तू नहीं अटा कर सकती भाई, बंदा पोजेसिव हो ही जाता थोड़ा बहुत। तो फिर धीरे 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 मेरा भी दिमाग खुला, धीरे धीरे फिर हम बाहर आए दुनिया, मतलब पता लगा। तो फिर आई कम टू नो कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हमारी, और उसने सपोर्ट किया मुझे हर जगह। जैसे आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी स्टैंड अप, तो मेरे घर पे पता लगा, तो घर वालों को तब तक सब्र नहीं आता जब तक तुम पैसा नहीं लाते वहां से, ये होता है ना, या फिर तुम्हारा कोई नाम नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे तब तक एक्सेप्ट नहीं किया एज ए कॉमेडियन जब तक मैं टीवी पे नहीं आया। ठीक है, उनके लिए यही था पता नहीं क्या करता जाके। तो वो मेरी वाइफ को बोलते रहते होंगे पीछे से कि भला चंगा पढ़ रहा लिख रहा, ये क्या लिख रहा हूँ करने, मेरी मम्मी अब मौत आई है ना, ये क्या लिख रहा करने हूँ भाई, पापा भी बोलते होंगे। तो मेरे को मेरी वाइफ ने ना तब कभी नहीं बताया, और अब बोलती है कि ऐसे ऐसे कि अब आपके पेरेंट्स बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे को ऐसा बोलते थे। देन आई कम टू नो कि वो बता सकती थी उस वक्त, और शायद मैं पीछे भी हट जाता कि यार पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं, मैं उन बच्चों में से हूँ जो पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता। तो मैं मतलब आई लव देम, और तो बस ऐसा। तो फिर उसने मुझे, तो शी सपोर्टेड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं कुछ नहीं था। ठीक है, 2000, मैं सही बता रहा हूँ, जब हमने फ्लैट लिया ना, मेरा मन नहीं था फ्लैट लेने का, मतलब, लेकिन उसने पुश किया कि फ्लैट लेते हैं अपना, ये वो हो जाएंगी चीजें। मतलब यार हमारे ऊपर क्या होता है कि यार 50 लाख रुपए, फिर उसकी EMI जाएंगी, ये होगा वो होगा ना। लेकिन शी स्टूड बाय मी कि इतने साल भी तुमने निकाले ना, इतना रेंट दे रहे हो, ये करो। तो बहुत अच्छे डिसीजंस मैं उसकी वजह से ले पाया हूँ, और हाँ बहुत सपोर्ट करती है। सो ऐसा मतलब बढ़िया। 11 साल का रिलेशन है। 11 साल ज्यादा। वो आपका वीडियो भी तो है 11 साल हाँ का। हाँ 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 हाँ, मेरा 11 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद तुम सेम ही लड़की की शादी करो तो ब्रेकअप से ज्यादा बुरा है ये ठीक है, हर एक चुटकुले के लिए मैं पीसी ज्वेलर जाता हूँ Very nice. अब तो वो खुद ही बोलने लगी है कि सुनो मम्मी पे लिख दो कुछ, मैं क्यों बोलती कड़े भी लेने हैं ठीक है। भाभी हैं वो है अपना पाउंटा पाउंटा साहिब पाउंटा से, राइट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। उनको सिखा दी मिलपुरी, उसे समझ आती है, बोल मत। हाँ बोल नहीं बोलती सार्काज़म में जरूर बोलती है वो जब ऐसा किसी ने कोई रिश्तेदार बोल के चल रहा है ना, अब जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लेन देन की बातें बहुत होती हैं, तो हमारे गांव के बंदे बहुत पूछ लेते हैं। अब वो थोड़ा अलग, थोड़ा पंजाबी टच है उनका। तो किसी ने बोला फिर क्या, फिर मुनिए क्या अंदर रहा था भाई तुझे ब्याह होया, तो फिर वो ऐसे घर आ गए, वो तो बड़ा क्या अंडीरा ठट्टा है ना, ठीक है ऐसे हाँ, अलग ही वो भाई समझती वो पूरा। हाँ। हाँ हाँ, और बाद में सार्केज़म में जब बोलते ना हो स्वाद याद वेरी नाइस। तो आप बेसिकली अपना कंटेंट भाभी से लेते हो? मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लिखता हूँ जो मेरे साथ चल रहा है, या फिर मेरी लाइफ में हो चुका है, या फिर किसी चीज से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, या फिर मुझे किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं ये 4 ही टॉपिक्स पे लिखता हूँ अच्छा, बस। मैं और हाँ, अभी अगर आप आज मेरा शो देखने चल रहे हो, बिल्कुल चलेंगे। झूठ सरे हम झूठ, अभी आप 15 मिनट पहले बोला आपने एडिटिंग करनी है, पूरी रात लगेगी, कल एपिसोड आना है अरे यार 4 बजे। अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियोस भी देखोगे ना, तो मैंने अपनी वाइफ के बारे में बात की है, Hostel मैंने अपनी life। हाइट के बारे में बात की है, मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बात की है, ठीक है, मैंने हिमाचल के बारे में बात की। तो सब कुछ इन रिलेशन टू मी ही है,
मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑफ द टॉपिक पॉलिटिकल रिलीजियस तो चलो वैसे भी नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल भी मैं नहीं करता। तो मेरा बहुत सिंपल और सॉर्टेड है कि मुझे पता है मेरा कंटेंट मेरी ही लाइफ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तभी मेरे जोक्स रिलेटेबल हो पाएंगे। तभी आपने वो ऑथेंटिक रखा है ना उस तरीके से, तभी लोग रिलेट कर रहे हैं आपसे। हाँ, राइट, बिल्कुल। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि भाभी से भी कंटेंट लेते हो फिर? भाभी से कंटेंट ले, तो अब ऐसा हुआ कि अभी ना मेरे पापा आए थे, उन्होंने वैसे ही बोल दिया होगा जो मेरा लड़का है, और बीइंग ग्रैंड पेरेंट सभी बोलते थे कि बेटा इसको कुछ खिलाया करो, बहुत कमजोर है, ऐसा। मतलब ये ऑलमोस्ट हर घर की बात होगी। तो उस वक्त तो निधि ने कुछ नहीं बोला, निधि मेरी वाइफ का नाम है। फिर बाद में मुझे बोलती कि पापा ना ऐसे सब बोल रहे थे, उनको बोल देना जब वो आते सबसे ज्यादा चिप्स कौन लेके आता, सबसे ज्यादा चॉकलेट्स कौन लेके आता है, और मुझे बोल रहे हैं अब मैं कैसे पिलाऊं बॉर्नवीटा वाला दूध उसको, है वो चॉकलेट खाएगा वो खाएगा। तो फिर मुझे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई, मैं कि यार इसका प्रोस्पेक्टिव भी तो है। मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव से अपने इन लॉस पे जोक लिख दिए, अब मैं उसके प्रोस्पेक्टिव से बैठा हूँ। मैंने कहा तू बता और क्या, पापा की बुराइयां बता जल्दी मम्मी के बारे में बता जल्दी जल्दी, मैं नहीं जा रहा पीसी ज्वेलर हम इसे इवन करेंगे। तो अब मैंने उनके प्रोस्पेक्टिव से भी, अब मैं अभी शुरू किया है, कुछ दिन पहले ही ये बात हुई थी, एंड आई कम टू नो कि यार उसका प्रोस्पेक्टिव भी तो है। राइट। तो मैं अब लिखना शुरू किया, तो देयर विल बी लाइक 3-4 months कि मैं वो करना भी शुरू कर दूंगा। तो यू विल बी हियरिंग जोक्स अबाउट माय पेरेंट्स एज इन लॉज। राइट। हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा भाभी कंटेंट मेन ड्राइव वहीं से हो रहा है, कंटेंट बहुत सारा। अरे तो 24 घंटे जिनके साथ रहना। राइट। पीसी ज्वेलर बनता है फिर भाई? हाँ, बनता है स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का जो सफर है, ये कैसे हुआ? ये मतलब कि पहले से ही था अंदर ये वाला कीड़ा? बंदे की क्या मेंटेलिटी होती है कि भाई जिससे प्यार कर तो शादी हो जाए, घर हो एक अपना, गाड़ी हो, है ना, एक अपना बिजनेस हो, राइट। सब हो गया। उन दिनों यूट्यूब में काफी सुनता था, तो उसमें संदीप महेश्वरी भाई साहब, हाँ। वो आए लाइफ में। आपकी लाइफ में भी? मेरी लाइफ, आपकी लाइफ में भी? हाँ, या कुछ किस्सा बताऊंगा कभी। अच्छा, आपकी भी अक्सर रह चुकी हो सेम है संदीप महेश्वरी का बहुत बड़ा रोल है, इतना बता सकता हूँ। सेम। तो जब मैंने उनको सुनना शुरू किया, तो उनको सुन के तो और गिल्ट आ जाए कि क्या कर रहे हो तुम, ये है जिंदगी कि सेम ऑफिस जा रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है। मैं क्या हुई है फिर देन आई स्टार्टेड कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं डांस बहुत अच्छा करता था, मतलब काफी स्कूल और उसमें काफी अवार्ड्स हैं मेरे पास। कौन सा स्टाइल था? कौन सा स्टाइल? बी बोइंग बेसिकली, जो ये मैं चक्री बनाई दिया था भाई मैं हले बनाई दिया हाँ, पहले था मुझे डांस इंडिया डांस बहुत हाइप था कि डांस इंडिया डांस में जाना है। रेमो डिसूजा, गीता माँ, बहुत फॉलो किया मैंने वो। मैं पर सीखा, अब हिमाचल में थोड़ी उस वक्त अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, वहाँ पे डांस सिखाने वाला भी कोई नहीं था, तो अपने आप देख देख के जितना होता था। स्कूल में अच्छा किया मैंने, स्कूल में अवार्ड्स लिए, कॉलेज में अवार्ड्स लिए। फिर मैंने डांसिंग का सोचा, फिर वैसे मैंने, अब तो यूट्यूब पे आप डांस सीख सकते हो, आपको ऐसे कोई कहीं जाने। फिर मैंने मुझे देखा, मैं क्या ये तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, मैं अगर ये नहीं पहुंच पा रहे तो ये थुलथुला इंसान अब, तो मैं ये ऐसे मतलब काफी वो हो गया था, मैं कि ये थुलथुला इंसान अब क्या कर लेगा। तो मैं क्या, नहीं डांसिंग तो नहीं। फिर क्रिकेट सेकंड ऑप्शन, क्योंकि क्रिकेट में बचपन में खेला हूँ बिलासपुर, अंडर 15, 17, 19। तो पर फिर मैंने देखा, मैं क्या विराट कोहली बढ़िया कर रहा, मैं क्या, और कहीं मतलब कोई है ही नहीं। फिर यूट्यूब पे देखा मैं क्रिकेट का क्या सीन है, तो भाई वो भी मतलब यही शरीर के साथ तो वो भी नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं मैंने एफर्ट नहीं मारा, मैं गया 2 दिन ग्राउंड, मैं 2 दिन भागा, और तीसरे दिन मुझे समझ आ गया, मैं क्या नहीं मेरे बस नहीं है, मेरे बस नहीं है, उड़ नहीं है। पर फिर मुझे रियलाइज हो गया एक चीज कि डांसिंग नहीं है मेरे बस का प्रोफेशनली परस्यू करना। हॉबी एज एन हॉबी तो आप कुछ भी कर लो, है ना। प्रोफेशनली क्रिकेट भी नहीं बनता, क्योंकि मैं 20 नहीं, मैं आई वाज 28 और 29 था, और उतने में तो बंदे को रिटायर हो जाना चाहिए। बस सूर्य कुमार यादव है जो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो फिर तीसरा, अब संदीप महेश्वरी साहब ने बोला, ढूंढो तुम्हें क्या करना है, ढूंढो, यू हैव टू लुक, और जिसमें तुम्हें मजा आए वही चीज तुम्हारे लिए, गो फॉर इट। तो फिर मेरे, आपको शायद पता नहीं होगा, ये मुझे अभी भी याद है, फिर मैंने मोटिवेशन ट्राई की, मैं क्या संदीप महेश्वरी बन जाते हैं ना ये भी हुआ था। हाँ, तो मैंने यूट्यूब पे उस वक्त वीडियोस डाले थे 3-4। हाँ, मतलब ऐसा, अब यार जिस बंदे को कुछ नहीं पता, उसने वो संदीप महेश्वरी की तो मोटिवेशन ऐसी थी कि कैमरा उठाओ और शुरू हो जाओ। तो मैं क्या, मैंने उठाया, मैं शुरू हो गया,
और फिर जब उन वीडियोस पे आए 200 व्यूज, 230, ऐसे ऐसे 2-3 बार, क्या था उन वीडियोस में, क्या बोलते थे? मेरे खुद नहीं पता बड़े वीडियो है वो वीडियो। शायद मैं ना अभी कुछ टाइम पहले ही अपना चैनल देख रहा था, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट में पड़े हुए हैं। पड़े हैं? तो एक दिन मैंने 28 मिनट का वीडियो था, मैं चलो देखें तो सही क्या है मैंने 5 मिनट देखा मैंने कहा अच्छा तूने टाइम से छोड़ दिया तो भाई बहुत ही गंद कि पता नहीं उसमें ज्यादा बोला था कि तुम नहीं चाहते जीतना, तो ऐसा कुछ अलग ही था भाई। मेरे को याद नहीं, मैं याद भी नहीं करना चाहता। आपका अपना वर्जन था संदीप हाँ महेश्वरी हाँ, मेरा अपना वर्जन था संदीप महेश्वरी का। कुछ पता नहीं क्या निकाला था मैंने, क्यों लिखा था और क्यों किया मैंने। अरे वो छोड़ो, मैं एक जगह जाके मोटिवेट करके आया लोगों को। का? क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक मेरा फ्रेंड था, उसका ऑफिस था, तो उसका वो बेसिकली कॉल सेंटर था, कुछ सेल्स वूल्स का। हाँ। उसने मेरा एक आधा वीडियो देखा होगा मतलब उस वक्त पे, और हम मिलते रहते थे। तो मुझे बोलता आजकल क्या करना, मैं क्या यार आजकल मोटिवेशन। तो जब बंदे कुछ नहीं आता ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता राइट। है ना। और जब बंदे को चीज आती है ना, तो अगर अब मुझसे कोई पूछता ना क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर उस वक्त तो ऐसे क्या करता हूँ, मोटिवेशन। तो उसने मुझे बोला कि सर अगर तू मेरे ऑफिस में आ गया मोटिवेट कर। मैं गया भाई, मैं सेम एक लेस ब्राउन करके मोटिवेशनल स्पीकर था, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन करके ऐसा कुछ था। उसकी एक स्टोरी उठाई मैंने, हिंदी में कर दी दिमाग देखो भाई का तो दिमाग देखो हिंदी में कर दी, 3-4 स्टोरी ऐसे मिलाई, और भाई एंड में स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बात कर रहे हो? कॉन्फिडेंस तो पूरा था ना तो मैं गया, मैंने मोटिवेट किया, और वो भी खड़े हुए भाई, तालियां तुलियां बजाई उन्होंने। और फिर मुझे लगा नहीं आई एम ऑन द राइट वे। पर फिर मैंने 1-2 वीडियोस बनाए, और फिर उसके बाद ना मेरे अंदर से आया मैं क्या यार। फिर उन्होंने संदीप महेश्वरी साहब ने एक बार बात की, व्हाई यू वांट टू डू इट। हाँ, वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होना चाहिए। तो फिर मैंने वाई ढूंढा, मैं क्या मुझे मोटिवेट करना क्यों, वाई क्या है मेरा। तो फिर देन आई वाज लाइक कि मेरे पास कोई वाई था ही नहीं उस चीज के लिए। वो तो सिर्फ मैं इन्फ्लुएंस हो गए। काफी लोग लाइफ में इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत सारी चीजें करते हैं। काफी सारे कोई किसी को देख के क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई किसी को देख के स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, कोई किसी को देख के आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन इवेंचुअली वो करना चाहता है नहीं करना चाहता उसे नहीं पता, वो उसे फाइंड आउट करना है। तो मुझे उस वक्त समझ आ गया, मैं क्या भाई ये तो नहीं है मेरे लिए। मैंने 6-7 महीने किया वो काम। नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, नॉट माई कप ऑफ टी। ये चीज मैं बचपन से करता आ रहा हूँ कि हंसाने का काम। देन आई वाज लाइक कि यार स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करता है ना। तो मैं निकला और मैंने फिर कैमरा उठा लिया जैसे आपने ये बनाया हुआ ना मैंने ऐसे पोस्टर छपवाए 10-15 गैग्स, ये वो ऐसे से 15-20 पोस्टर लगाया, पीछे पूरा बैकग्राउंड तैयार किया, ट्राइपॉड लिया, आगे कैमरा लगा दिया, और एक पूरी स्टैंड अप सीरीज शूट कर दी। मतलब ऐसे 6-7 एपिसोड, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के। पर उन पे व्यूज नहीं आया। फिर देन आई रियलाइज कि भाई फिर अब हर चीज का सॉल्यूशन एक है संदीप भाई। उन्होंने बोला वाई, चलो ठीक है आपका वाई क्लियर हो गया, लेकिन वो वाई क्लियर है तो प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। देन मुझे लगा भाई प्रोसीजर स्टैंड अप कॉमेडी का कुछ होता होगा। तो फिर मैंने सर्च किया, तो मुझे पता लगा ओपन माइक्स करके कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप आज चुटकुले लिखे और आपने कर दिए जाके और वो चल पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। आपको लिखना पड़ता है, आपको ओपन माइक्स में जाना पड़ता है। ओपन माइक्स में जाओगे, वहां पे ट्राई करोगे वो चुटकुले, अगर चल रहे हैं तो बढ़िया, जो कि नहीं चलते मोस्टली, और आपको घर आके फिर उसको रिफाइन करना है। फिर उसमें एक अलग पंच लाइन ऐड करनी है, एक टैग ऐड करना है, या फिर एक अल्टरनेट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, है ना। यू विल हैव टू ट्राई इट। ये एक प्रोसीजर है ओपन माइक्स, और ओपन माइक्स चंडीगढ़ में होते नहीं थे। तो जैसे तो फिर मैं क्या करता था, कैनवस लाफ क्लब होता था, हर्ड अबाउट इट। तो मैं कैनवस लाफ क्लब जाता था गुड़गांव माइक्स करना है, CLC। हाँ। तो सिर्फ सैटरडे संडे हो पाता था। तो ऐसा मतलब 4-5 महीने ऐसा चला। उसके बाद चंडीगढ़ में ओपन माइक्स मुझे पता लगे हो रहे हैं। तो अब चंडीगढ़ में जो माइक्स हो रहे थे वो स्टैंड अप कॉमेडी माइक्स नहीं थे, वो थे ऑल आर्ट्स माइक। ऑल आर्ट्स में होता है कि मतलब सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस, पोएट्री होगा, स्टोरी टेलिंग होगी, रैपिंग होगी, सिंगिंग होगी, और भी अगर कुछ हो सकता है तो वो भी हो जाएगा वहां पे। फिर एक क्लब बना सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडी का चंडीगढ़ में, उसका नाम था पैक, प्लेटिनम आर्ट्स क्लब करके। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब वहां पे आर्टिस्ट आने लगे परफॉर्म करने, जैसे अभिषेक उपमन्यु आ रहा, हाँ उस क्लब में अभिषेक उपमन्यु आया, सारे मतलब जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो ऑलमोस्ट आते थे वहां पे। तो फिर अब क्या हुआ कि
जब वहां पे वो क्लब शुरू हुआ ना, तो वहां पे स्टैंड अप माइक शुरू होगा। अच्छा। पहले 6 महीने ओपन माइक्स करके मुझे समझ आया जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। फिर अगले 6 महीने लगे मुझे नया ऐसा, व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग, अब वहां पे कॉमेडियंस आने लगे थे, तो लाइव स्टैंड अप जब तुम देखते हो तुम्हें पता लगता है भाई कि ये बंदा बहुत अलग लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अभिषेक उपमन्यु को देखना, ठीक है, राहुल सुब्रमण्यम, इफ यू हर्ड अबाउट I हिम, know. है ना, वन ऑफ द बेस्ट इन क्राउड वर्क्स, राहुल सुब्रमण्यम। उन्होंने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले, पता है, क्राउड वर्क शोज। घुंघराले बालों वाले हाँ हाँ राहुल हाँ सुब्रमण्यम हाँ। जी। तो फिर उन्हें देखा, फिर जीवेशु, विजय यादव और ऐसे सब, मतलब तो धीरे 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 समझ आया कि भाई ये तो अलग ही लेवल, और जो हम कर रहे हैं वो है ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे पता लगा, स्टैंड अप की कुछ एक बुक्स पढ़ी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, देन आई कम टू नो कि फिर मुझे ये क्लियर हो कि मुझे करना क्या है, वाई क्लियर हो गया, मुझे क्यों करना है तो आ गया समझ, बिकॉज आई वांट टू मेक पीपल लाफ। अब प्रोसीजर उसका है ओपन माइक्स, लेकिन वहां पे तुम कंटेंट क्या कर रहे हो, तो मुझे क्लियर होगा मुझे सिर्फ अपनी ही बात करनी है जो मैं चाहता हूँ। और आप देखोगे जैसे कुणाल कामरा, यू हर्ड अबाउट हिम ना, तो कुणाल कामरा का सबसे ज्यादा वीडियो चला था वो था पॉलिटिकल, मोदी जी के ऊपर उन्होंने किया था, जो अर्नब के साथ लड़ गया था कुणाल कामरा। हाँ, उनका जो सबसे पहला वीडियो फटा था ना, वो इसके ऊपर था, मोदी जी के ऊपर था। तो एक्चुअल में अगर आप कुणाल कामरा से मिलोगे, यू विल कम टू नो कि ही एक्चुअली हेट्स पॉलिटिक्स, ही एक्चुअली हेट्स दैट पर्टिकुलर पार्टी, में नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक्चुअल में वो हेट था, इसीलिए वो इतना रॉ हो पाया और इतना मतलब लोगों ने उसे प्यार दिया, बिकॉज ही एक्चुअली मेंट इट। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, मैं क्या भाई, जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, या तो उसकी बात करो, या फिर तुम्हें किसी चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ है उस चीज के बारे में बात करो, और बाकी तुम्हारी लाइफ में क्या हो चुका है, और वर्स्ट मोमेंट्स आर द बेस्ट फॉर कॉमेडी। तो बस ये यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि मुझे कॉमेडी में कंटेंट क्या करना है। तो आई स्टार्टेड विद माई हाइट। आप उसके ऊपर बड़ा वो करते हो। मैंने स्टार्टेड, मेरा पहला सेट था हाइट के ऊपर था, दूसरा था डॉक्टर के ऊपर, तीसरा हिमाचल के ऊपर था, और चौथा था ये मेरी वाइफ के ऊपर। और ये शो करता था मैं, इसका नाम था ट्रुथ नो डेयर करके, जो सबसे पहला शो था मेरा। कहाँ पे हुआ सबसे पहला जो प्रॉपर हुआ था आपका शो? ये स्टार्टिंग फ्रॉम लाफ क्लब। लाफ क्लब। हाँ, फिर पैक बंद हो गया, फिर लाफ क्लब शुरू हो गया। तो फिर लाफ क्लब में जो वहाँ के जो ऑनर हैं ध्रुव करके, वो बहुत सही लड़का, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत गाइड किया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने वहाँ पे हमें, मतलब एक घर वाला माहौल होता है ना, कि मतलब भाई तुझे जो करना तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में बताओ ना, ये कैसे ये ऑपरेट करते हैं? लाफ क्लब कैसा है कि लाफ क्लब कॉमेडियंस मैनेज करता है। तो अब वो कैसे करते हैं ये इतना नहीं मुझे पता, लेकिन वो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के जो शोज होते हैं वो कैसे सेटअप होते हैं मोस्टली? अब ऐसा है कि जैसे मुझे किसी और ने भी अप्रोच किया सामने से कि भैया आप आ जाओ, हम आपका राजस्थान टूर करवाते हैं, तो आई जस्ट आस्क देम, है ना, एंड वो कोलैब में कर देंगे उसको। जैसे मैंने अभी राजस्थान करना ही है, और मैं राजस्थान टूर, अभी मेरा राजस्थान टूर चल रहा होता, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे को कुछ एक कॉर्पोरेट हिमाचल से आ गए, तो फिर मैंने हिमाचल टूर ही डाल दिया उसके आसपास। तो ऐसा सीन है। तो मतलब हाँ, पर देखो जब आर्टिस्ट थोड़ा उस लेवल का होता है ना, फिर इट बिकम्स कि नहीं तू इधर नहीं कर सकता या उधर नहीं कर सकता। बट अभी ऐसा है कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट द थिंग्स, और मेरे टिकट्स कहाँ पे अच्छे बिकते हैं, कहाँ पे नहीं बिकते हैं, है ना। वी आर स्टिल ऑन दैट वो, क्योंकि वो यार देखो, जो एक्चुअल में अभी पैसा आएगा वो लाइव शो से इतना नहीं आएगा, वो कट टू इवन हो जाता। आपका रहना, ट्रैवलिंग, स्टे, है ना, वो कट टू इवन हो गया। लेकिन जो बेसिकली सबसे 2 फायदे हैं इसके, एक तो आपका कंटेंट बनता है, आप अलग सिटी में परफॉर्म करते हो, आपको पता लगता है आपका कंटेंट कैसा चल रहा है ना, और वहां पे आप बार बार करते हो तो आपको अच्छे टैग्स मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन दूसरा जो पैसे का वो है कॉर्पोरेट शोज दिलवाते हैं वो। तो बेसिकली जो पैसा है वो कॉर्पोरेट से आता है पैसा, मेजर जो आता है। हाँ, मेजर जो आता है कॉर्पोरेट से आता है। और एड्स होगी, एड्स इंटीग्रेशन, यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया कि हमें आपके साथ 30 सेकंड का वो चाहिए, तो उससे पैसा आ जाएगा, यूट्यूब से पैसा आता है। ये जो लाइव शो से पैसा आता है, ये कैसे, ये क्या रहता है कि कितनी टिकट बिकी उस हिसाब से रहता है? हाँ, मतलब वो आर्टिस्ट पे डिपेंड है, हर एक का अलग सिनेरियो, कि कोई आर्टिस्ट 20-80 पे करता है, कोई 30-70 पे करता है। तो ऐसे चलता है कि 30% टू द प्रोड्यूसर एंड 70% टू द आर्टिस्ट, चाहे वो जितनी भी टिकट्स बिके। हाँ, मतलब ऑब्वियसली उसका ये नहीं होता कि जैसे हम सिंगर्स को बुलाते हैं कि भाई साहब इनका ये रेट चल रहा है, ये 5 लाख लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मैनेज किया जा सकता है कि जैसे आपने बस्सी को बुला लिया,
है ना, उनका जो एक रेट है उन्होंने वो ले लिया, अब उसके आगे आप जो मर्जी करो, आप टिकटें बेचने आप टिकटें बेचो, आपने जैसे निकालना वैसे ऐसा निकालो। भी होता है यहाँ? हाँ होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये जो राइटर्स ब्लॉक होता है ना, कंटेंट आप बना रहे हो, एक टाइम के बाद आपको होता है राइटर ब्लॉक हो जाता है, ये सब जगह होता है, ये कोई लिरिक्स राइटर है, कोई म्यूजिक कंपोजर है, सबके बिल्कुल होता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ब्लॉक वो हो जाता है। इससे कैसे डील करते हो? कई बार स्टेज पे आपके बहुत सारे पंचेस फुस भी होते हैं, ये नहीं चला, ये वाला पंच नहीं चला मेरा। शोज पे जनरली ऐसा शोज पे नहीं होते, क्योंकि शोज पे या तो बहुत ही बुरा दिन हो गया हो आपका, या फिर आपके फंबल्स बहुत हो गए हो, ये टाइमिंग नहीं बैठी। ये ज्यादातर होता है माइक्स पे, जहाँ ओपन माइक, हम अब जैसे मैं शो कर रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट ही करूंगा वहां पे, जो कंटेंट मेरा चल रहा है ना, जो जिस पे मैंने 1.5 साल लगा दिया ऑलरेडी, वही कंटेंट है, मुझे पता है कि दिस विल वर्क, समझ रहे हो। लेकिन जो माइक्स होते हैं, जब हम नया लिख के जाते हैं, है ना, जैसे अभी मैं एक सेट को नया बोलूंगा, जैसे पहले 6 महीने के लिए मैं एक सेट कर रहा हूँ, तो वो कहीं भी फूस हो सकता, कि अभी 6 महीने मतलब पहले महीने कर रहा हूँ तो बहुत ही फूस होगा, दूसरे महीने शायद वो थोड़ा ठीक हो जाए, तीसरे महीने, तो ऐसा ऐसा रहता है। पर मोस्टली ऐसा होता है कि शोज पे नहीं, जिस अब देखो वो पैसे लेके आ रहे हैं, है ना, दे हैव पेड मनी, वहां पे फुस होना इज लाइक कि वो अगली बार नहीं आएंगे। इसीलिए शोज पे, इसीलिए माइक्स होते हैं, ओपन माइक्स, चीजें ट्राई करने के लिए, कि अगर आपको अल्टरनेट कुछ ट्राई करना है, आपको कुछ अलग करना है, या फिर आपको कुछ नया सेट ट्राई करना है, तो उसके लिए ओपन माइक्स हैं। तो ये जो ओपन माइक्स होते हैं, जहाँ पे आप कह रहे हो कंटेंट फिल्टर होता है, आप बेसिकली अपने जोक्स लेके जाते हो, पंचेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिल्टर तो शोज पे भी होता है। अब जैसे कि मेरे ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हो कि फुस हो गया, उसको बोलते हैं टैंक होना या बॉम्ब होना, है ना, तो वो ऐसा होता है कि एक आधा जोक बॉम्ब कर गया, जैसे 10 मिनट का सेट है मेरा, उसमें से एक आधा जोक अगर बॉम्ब कर गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले 5 में उठा दूंगा, आखिरी 5 में उठा दूंगा, बीच में अगर कोई है तो वहां से मैं बात करके उठा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो फुस हुआ है वो घर जाके मैं करूंगा ना काम उस पर, कि भाई ये नहीं चला, ऑडियो सुनूंगा, भाई ये जोक नहीं चला, क्यों नहीं चला। तो जो आप कह रहे हो ऑडियो सुनूंगा, ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करते हो? लाइक वहीं पे फोन पे, फोन वहीं पे रहता है आपका? हाँ, फोन मेरा ऑन स्टेज रहेगा और उसका वॉइस रिकॉर्डिंग्स होगी। अगर आप देखोगे आपको ऐसे मतलब ऐसे मिल जाएगी, 500 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, कि 1-1 घंटे की, शोज की 1 घंटे की, फिर माइक्स की 10-10 मिनट की, तो वैसा। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा कोई ट्राई आउट किया और किसी और ने जोक उठा लेके डाल दिया हो? ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन थॉट क्लैश बहुत हो जाता है। हाँ, कि मतलब सेम चीज पे मैं अगर जोक्स कर रहा हूँ तो सामने वाला भी सेम चीज, खासकर ये ना पुराने कॉमेडियंस नहीं करते, जो नए नए होते हैं ना बच्चे, जो नए नए आए होते हैं, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने सेम चीज जाके कहीं और कर दी, ऐसा मतलब होता हाँ होता है। और खासकर यहाँ पे चंडीगढ़ में सर्किट इतना वो नहीं है अभी, इतने ज्यादा कॉमेडियंस नहीं है चंडीगढ़ में कि ऐसा सब कुछ हो। लेकिन दिल्ली जाओगे आप तो दिल्ली में कुछ एक कॉमिक्स ऐसे हैं जो अपने शोज में कॉमिक्स को बैठने नहीं देते कि जोक्स उठा लेंगे। अच्छा, हाँ, उनका रहता है कि अगर कोई कॉमेडियन अंदर नहीं होगा तो ऐसा है, बिल्कुल है। अब आज कलयुग है भाई। देखो हम कुछ गलत बोलते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, लेकिन हमारा जोक चोरी हुआ उसकी कोई एफआईआर नहीं है। तो दैट्स द रियलिटी। ठीक है, तो अब राइटर ब्लॉक की बात कर रहा था, कई बार नहीं आते जोक्स, नहीं आते और काफी टाइम तक के लिए नहीं आते हैं। उस सिचुएशन से कैसे डील करते हो आप? इसके लिए ना अभी मेरे को रिसेंटली एक चीज मिली है कि मैं क्या करता हूँ, मैं 5 सेट कर रहा हूँ अपने शो में, 5 अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। मैं कभी भी एक सेट पे 15 मिनट से ऊपर नहीं बैठता। अच्छा, 15 मिनट बैठ गया, मैंने टाइमर ऑन किया, 15 मिनट आई स्विच टू, चाहे मैं जहां मर्जी हूँ, अनटिल अनलेस कुछ लिख रहा हूँ वो कंप्लीट करके 15 मिनट बाद मैं दूसरे टॉपिक पे चल जाऊंगा, फिर दूसरे पे, फिर दूसरे पे। अब मुझे इतना फील नहीं होता राइटर्स ब्लॉक, क्योंकि आई मूव्ड ऑन वेरी क्विकली, और मेरे पास 5 चीजें और मैं 5वीं चीज कर रहा हूँ। हो सकता है वो करते हुए मुझे पहले का कुछ याद है, टैग, ओके, समझ रहे हो आप। जरूरी ये होता है कि जब आप लिखने बैठते हो ना, तो यार अगर आप एक ही चीज पे लिखते रहोगे तो ऑब्वियसली दिमाग एग्जॉस्ट कर जाएगा। और इसके एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया जो मेरे को अभी पता लगा, एक दूसरा इसका सबसे अच्छा तरीका है, यू कैन जैम। जैसे हम बाकी कॉमिक्स के साथ बैठ के जैम करते हैं कि भाई मुझे बता कि इसमें क्या हो सकता है, क्या तेरे को दिखता है, तो वहां से भी चीजें निकल के आती हैं कि हाँ ये हो सकता है। फिर आपको एक नया एंगल मिल गया, तो जब आपको नया एंगल मिल गया, नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट अदर एंगल। तो ये मेरे लिए जो चीजें काम करती है, या तो मैं जैम करता हूँ कॉमेडियंस के साथ बैठ के कि भाई मुझे बताओ इसमें क्या हो सकता है, और जैम भी उनके साथ जो जिनके साथ आपकी सोच थोड़ी बहुत मिलती हो। दूसरा ये मैं मूव ऑन कर जाता हूँ बहुत जल्दी, 15-15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा अगर आप एक टॉपिक पे दे रहे हो तो बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है। पर ये मैंने शुरू किया था 8 मिनट से, 8, 12, अब 15 हुआ है।
अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे 20 मिनट तक लेके जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। कहीं पढ़ा था ये मैंने कॉमेडी बाइबल में देखा था, बुक है एक जूडी कार्टर करके उनकी, उसमें ये था ऐसा, पर उसमें 5-5 मिनट का लिखा हुआ था ऐसा कुछ, लेकिन वो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया, क्रिएटिव लोग। एस्पायरिंग जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए आप कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहोगे? कॉमेडी बाइबल बाय जूडी कार्टर, अगर मैं सही हूँ तो जूडी कार्टर ही है वो, बाकी कॉमेडी बाइबल तुम सर्च कर लेना। और उसके अलावा यही बोलूँगा, एक बुक पढ़ लो और ज़्यादा साहित्य में मत घुसना, क्योंकि बेसिकली इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म। तो तुम जाओ स्टेज पे, जितना रहोगे, जितने माइक्स करोगे, उतने ही अच्छे तुम हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ किताब नहीं सिखा सकती वो एक्सपीरियंस सिखा सकता है। 6 महीने कॉमिक्स के साथ रहोगे, 6 महीने तुम रोज माइक्स करोगे, तो तुम्हें बहुत कुछ खुद समझ आ जाएगा देख देख के कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले 6 महीने मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, और 6 महीने बाद मुझे क्लियर हुआ कि मुझे ये कंटेंट नहीं करना है। सो गो टू द माइक्स, सबसे बेस्ट चीज़ है अगर तुम एस्पायरिंग हो फॉर कॉमेडी और तुम स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हो। ओपन माइक्स में जाओ। अब काफ़ी लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि भैया क्या करना चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी करने, तो माइक्स में जाओ। बोलता भैया मैं ना करता हूँ हफ्ते में एक। मैंने कहा फिर यार यूपीएससी ऐसे क्लियर हो जाती है? मुझे एक बात बताओ, नो। यूपीएससी एज एन एग्जाम, अगर यूपीएससी छोड़ दो यार आप, यूपीएससी तो बहुत टफ, मैंने बोल दिया। ये जेईई के पेपर होते हैं, ये आप हफ्ते में एक दिन पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा? नहीं, अनटिल अनलेस कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आइंस्टाइन हो, तो बात अलग है, या फिर बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो। अदरवाइज सब आम आदमी है, और हम सबको आम आदमी की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो जाओ जितना हो सकता है माइक्स पे, और 6 महीने तक किसी से मत पूछो मुझे क्या करना कि भैया 3 महीने हो गए माइक करते हो, क्या करूं? कुछ मत कर, 3 महीने और कर। फिर उसके बाद तुम्हारे सवाल चेंज होंगे, देन हाँ फिर बाद में बात आती है कि क्या करना चाहिए। पर माइक्स इज द बेस्ट वे। क्राउड वर्क की रियलिटी क्या है? वो जो स्टैंड अप शोज में लाफ्टर लगा होता है, क्या वो रियल वाला लाफ्टर सब जगह होता है कि कुछ लोग लाफ्टर फेक भी देखो करते मेरे हैं? वाले में तो रियल है ये तो आई कैन 100% अश्योर यू। आप शो पे चलो ना, देखो जब तक बंदा लाइव देखेगा नहीं ना, उसे यकीन नहीं होता। पर हाँ, ऐसे हैं बहुत लोग जो नए नए स्टैंड अप करना शुरू करते हैं और साल में वीडियो निकाल देते हैं, और फिर डालने ही पड़ेंगे लाफ्स। तो वैसा वैसा भी होता है, होता है, हर जगह होता है। कॉमेडी विनय भाटिया के लिए क्या है? मेरे लिए स्टैंड अप कॉमेडी अभी क्या, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टैंड अप, ये 3 ही चीजें हैं लाइफ में। वेरी नाइस। टीवी की बात कर लेते हैं। ये जो शो हुआ था सब टीवी पे हुआ था? सब टीवी पे। कैसे कॉल आई? ये हुआ ऐसा था कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला वीडियो डाला था फन साइज करके। अब क्या होता है कि तुम काफी टाइम से कॉमेडी करते हो, तुम्हें कॉमेडियंस जानते हैं, है ना, कि मैंने सबके लिए ओपन किया हुआ है, हर्ष गुजराल, गौरव कपूर, प्रत्युष चौबे, विजय यादव, जीवेश वालूवालिया, है ना, सबके लिए ओपन किया, बस्सी भाई, और तो सब जानते थे ऐसे आसपास। तो फिर जब मैंने वीडियो डाला तो फिर मैंने ना शेयरिंग के लिए बोला सबको, तो एक आधे को छोड़ के सबने शेयर कर दिया। तो उसमें अमित टंडन सर भी थे। ओह वाह। हाँ, तो जब अमित टंडन सर ने शेयर किया तो वो कॉमेडियंस ढूंढ ही रहे थे, तो उन्होंने वो गए, उनकी जो ऑप्टिमिस्टिक्स की टीम थी, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, दे अप्रोच्ड मी आउट, और पर तब तक तो मैं बन चुका था स्टार मतलब अपने अंदर अंदर कि भाई पता देखो, जब आप ना काम करना शुरू करते हो ना एक फील्ड में, आपको पता नहीं लगता आप कितना ग्रो कर चुके हो। ये बोलने के पीछे मेरा ये मतलब है, क्योंकि जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया ऑप्टिमिस्टिक्स ने कि तू टीवी करेगा, मैं एक्साइटेड नहीं था। हाँ, मैं उनसे बार्गेन कर रहा था कितने पैसे दोगे और मैं आपको एक और इंस्टांस बताता हूँ। 2017 में मैंने ऑडिशन दिया था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का। अच्छा। और उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था टीवी पे आने के लिए। कट टू 2020, है ना, ये 2017 और 2020 3 साल बाद की बात, कि अब मैं इतना इनटू प्रोसेस हो चुका था, इतनी रोज माइक्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ बैठ रहे हैं, अब उनके साथ बात चलती है कि जी आपकी क्या नेगोशिएशन होती है, आप कितने में करते हो, आप तो पता होता है सब कुछ अंदर का कि ये बंदा इतने में ये कर रहा है, इतने में कर रहा है। तो जब मेरे को आया उनका फोन कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक्स, हम एक शो बना रहे हैं गुड नाइट इंडिया, और अमित टंडन सर के उसमें हमने आपको वो देखा, और आप बताओ आप। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, मैं कितने दोगे। उस वक्त बंदा हो ही जाता कि भाई अब वीडियो भी आ गया, वीडियो चल भी रहा है, पहला वीडियो मेरा मिलियन हो चुका था, दूसरा वीडियो डाला था मेरे ख्याल से 10 दिन हुए थे, और ये 6-7 लाख पहुंच गया था 10 दिन में। तो उन्होंने नेगोशिएट नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, काट दिया फोन। फिर मैंने ध्रुव को फोन किया जो लाफ क्लब वाला है, मैं कहा पाजी ऐसे। अब क्या है कि मेरा क्या होता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं उनको फोन करके पूछता हूँ पाजी क्या करना।
फिर मैंने ध्रुव को पूछा, बोलता अबे तू सोच क्यों रहा, कर लेना, चाहे तेरे को कम दे रहे हैं कर ले, और तुझे वही कंटेंट करना है जो तूने यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो तेरा कंटेंट भी नहीं जा रहा। सही था वो 11 साल वाला। हाँ, मैंने ध्रुव से बात की, देन आई कॉल देम कि चलो ठीक है, इतना तो नहीं तो इतने में तो आ जाओ। तो ऐसा मिड में कहीं आया वो, पर उनके मतलब उन्होंने 1000-2000 बढ़ाएंगे उससे, जो अमाउंट नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है। तो सारे कॉमेडियंस जो आए हुए थे शूट करने, अब क्या था, एक दिन में 4 एपिसोड शूट करते थे वो, ठीक है। तो मतलब 4 एपिसोड शूट करने, हर उसमें 3 कॉमेडियंस होते, 3-3, 6-3, 9, 10-12 कॉमेडियंस उस होटल में है। तो हम, अब कम्युनिटी इतनी छोटी है, सब एक दूसरे को जानते, तो रातों को पार्टियां चल रही हैं। तो हमने बढ़िया पार्टी बूटी की, और अगले दिन ना एयरपोर्ट से मैं वापस आने लगा, और जब मैं एयरपोर्ट में बैठा था ना, देन आई रियलाइज कि इस चीज के लिए मैं मरता था, और अब मुझे आया था तो मैं पहले नेगोशिएट कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज वन थिंग, दैट आई डिड इट। पता नहीं क्या वो माहौल कुछ ऐसा हो गया भाई। मैं देखो, मेरे गॉगल्स लगाने का शौक है, मुझे शेड्स का शौक है, लगे हुए थे और आंसू चल रहा है अंदर ही अंदर। चलो मुझे रियलाइज तो ही गया था। उसके बाद जब घर पे पता लगा, घर पे मतलब जब टेलीकास्ट हुआ, फिर तो अलग ही माहौल बन गया था कि टीवी पे आ रहा लड़का। हाँ, जो पापा वगैरह बोलते क्या लग रहा है करने, वो तो घर जाने कपिल शर्मा गला, अरे एक तक आंकड़े रे बंदे मंदे नहीं है रहा पिताजी कांगड़ा के। अरे पापा भाई जो फेंकते हैं ना पापा, लव हिम फॉर दैट। अरे यार, अलग ही। तो पापा देखते हैं वैसे आपकी स्टैंड अप कॉमेडी? देखे हैं वीडियोस? पापा मेरा हर एक वीडियो देखता। हाँ, मेरे पापा मुझे फोन करके, इस बार ज्यादा हो गया थोड़ा सा। आपकी कॉमेडी में किसका इन्फ्लुएंस है? मेरी कॉमेडी में किसका इन्फ्लुएंस है? संदीप महेश्वरी। मैं सबसे 6 महीने तो यही सीखने में लगता है कि तुम्हें किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो आप किसी को तो एडमायर करते होंगे? एडमायर, हाँ एडमायर। मैं जाकिर खान, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी स्टोरी टेलर्स, यस, है ना। उनका जो स्टोरी टेलिंग है कॉमेडी में, और जो पकड़ है, मतलब एक इंटरनेशनल कॉमिक है, डेव शैपेल, सुना आपने? नहीं, मैंने। He has won 3 Emmys in a row for stand-up specials, and मतलब he's the legend of stand-up comedy. मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ। He's a great storyteller as well. तो उनके मुंह से एक चीज थी कि you don't have to be funny all the time, but you have to be interesting all the time. Very nice. हाँ, तो वैसा जाकिर भाई में दिखता है मेरे को, कि अगर वो वैसी बात नहीं है ना, कि अब हम कॉमेडियंस पर पता है क्या प्रेशर है यार, 1 मिनट हो गया लाफ नहीं आया, है ना, 1.5 मिनट हो गया लाफ नहीं आया, और 2 मिनट में तो ऐसे नस काट देते हैं बंदे की, नहीं आ ही नहीं था भाई। पर वो उनका जो सटल वे है इंटरेस्टिंग चीजें रखने का, पकड़ के रखने का ऑडियंस को, स्टोरी टेलिंग। हाँ, तो वो मैं बहुत एडमायर करता हूँ। बस्सी भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स अगेन, और अभिषेक उपमन्यु, अलग लेवल। वो तो मतलब वो स्टोरी टेलिंग छोड़ दो आप, वो प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना, वो एकदम उस मोमेंट पे ले जाता है एकदम। वो मेरे को ऐसा लगता है एकदम कि भाई ये हो रहा था, हाँ बंदे को लगता है अरे हाँ मेरे साथ भी यही हो रहा था, ये चीज इस तरीके से। और अभी रिसेंटली मैंने, हैव यू एवर हर्ड ऑफ आशीष सोलंकी? बिल्कुल सुना। हाँ, आशीष इज वन ऑफ द कॉमिक्स दैट आई एडमायर भाई। वो बिना गाली गलौज, बिना एक कर्स वर्ड यूज किया भाई। वो मैंने अभी उसका कल परसों शो था, नहीं 3-4 दिन पहले उसका शो था, मैंने शो देखा, फेस्टिवल पे देखा मैंने उसे, उसके बाद उसका शो देखा भाई। क्या टैग्स है उस बंदे, क्या राइट, क्या क्राफ्ट है भाई उस बंदे का, मतलब मजा आ गया भाई सुन के। आपने ओपन किया है बहुत सारे कॉमेडियंस के लिए, सबके लिए ऑलमोस्ट, राइट? तो वो सफर कैसा था आपका? वो वाला दौर कैसा था कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोगों के लिए आपने? जब मैं ओपन करता था कॉमेडियंस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉम्ब नहीं हुआ, ऐसे भी दिन गए कि नहीं गया अच्छा। अब जैसे मुझे अभी भी याद है इलेंटे कर रहे थे हम, गौरव गुप्ता का शो था, और गौरव गुप्ता क्लीन करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू क्लीन करेगा। मैं कहा ठीक है। बनिया समाज का? हाँ, बनिया समाज। तो जब तक तो मैंने बनिया समाज किया वहां पे ऐसे 2-3 मिनट, तब तक ठीक रहा। लेकिन फिर मेरे हिमाचल वाले जोक्स थे, जो मैं हिमाचल वाला वीडियो है ना, वही जोक्स मैंने वहां पे करने, नहीं रिलेटेबल ही नहीं थे ऑडियंस के लिए। तो वहां से समझ आया कि नहीं, हिमाचल वाला कंटेंट मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर मैं हाइट और शादी वाला ही करता था मोस्टली। बट हाँ, जब सबके लिए ओपन करता था, सीखने को बहुत मिलता था। मैंने हर्ष गुजराल के लिए बहुत बार ओपन किया, जब हर्ष गुजराल नहीं थे ना, तब से।
तो आई नो कि उनकी जर्नी क्या है, मैंने उनको देखा, किल करते हुए देखा मैंने उनको, तो आई नो हाउ थिंग्स वर्क। मैंने गौरव कपूर को किल करते हुए देखा, आई नो हाउ थिंग्स वर्क। मतलब जब तुम किसी को किल करते हो देखो, तुम्हें समझ आता है कि कैसे कर पा रहा है, राइट। समझ रहे हो कि जोक्स आपके पास भी हैं, लेकिन इसने क्या अलग किया है, इसके पास टैग्स ज्यादा बढ़िया है, इसके जो प्रीमाइसेस हैं थोड़े से मतलब कम वो हैं, ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, है ना, कॉन्फिडेंस है, किस हिसाब से किस पंच लाइन कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने किल करना इन सब से सीखा, मतलब उनको देख के। तो आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी रही है बेसिकली। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, हिमाचली बंदा जब चंडीगढ़ जाता है तो उसको कैसी कैसी वो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं आपकी? देखो पहले तो कॉमेडी वाली उसमें बताना। तो देखो पहले तो बस वाला ही बोल देता है, जैसे तुम टिकट कटाते हो ना, तो वो टिकट नहीं देता, वो गॉगल दे देता कि ये लो चंडीगढ़ में जरूरत पड़ेगी। ऐसे बिना गॉगलों के तो नहीं घूमते चंडीगढ़ में। क्लबिंग करनी ते इलांटे च फोटो खिंचाना शीशियां पीछे, ये अपना मोब पता नहीं होना किसी को, कोई अंदर नहीं गया होना, अब फोटो खिंचाने होती, समझ गया वो 3rd फ्लोर पे। मैं नहीं खींचा आज तक वहीं पे, पता यही सोच के क्योंकि सब वहीं पे फोटो खिंचाते इसी हैं। बात का प्राउड है बोले। हाँ, बस इसी बात का प्राउड है, बोलते आप चंडीगढ़ के कैसे हो, ये है प्रूफ कि मैंने मोब के बाहर फोटो नहीं खींचा। और दूसरा फिर 19 ये अपना 19 सेक्टर मार्केट, सदर बाजार कने अपना 22 सेक्टर शास्त्री मार्केट, है ना, वहां से मतलब ऐसे सस्ते में बढ़िया कपड़े मिलते थे। जहाँ बंदा भोला भाड़ा बनने है कने। देखो पहाड़ी भोले वाले पता कौन है? पहाड़ी भोले वाले वो हैं जो पुराने वो थे, पुराने जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर गांव में रहते हैं, वो भोले वाले हैं। लेकिन जो थोड़ा ऐसे डीएवी चले गए ना लगे जे डीएवी चले गए, अंग्रेजी स्कूल चली गए, तो से तीनों पता भाई, वो चंडीगढ़ निकलते हैं, उनको पता होता है क्या क्या करना है, कौन से सेक्टर में जाना है, पहला दिन कहाँ पे बिताना है ना, आकाश में कोचिंग कितने दिन जाना है, कितने दिन क्या, वो पूरा प्लान करके आते हैं। तो वो तो रहता ही है। आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई थी ऑल्टो वाली। हाँ ऑल्टो हमारे लिए, हिमाचलियों के लिए एक इमोशन है। हाँ, क्या स्टोरीज है आपकी ऑल्टो को लेके, जेन्युइन खुद की मतलब? ऑल्टो को लेके मेरी एज सच हमारे पास ऑल्टो नहीं थी, हमारे पास थी मारुति 800 जो हमारी पहली गाड़ी थी। तो उसके साथ बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब कि भाई एक तो पहली गाड़ी थी, ऊपर से पापा कांगड़ी थे तो हमारे कांगड़ी वाला बोलना ये बंदा जो तो हमारे लिए, आपको पता है मेरे पापा ना, मैंने जो पिछला पॉडकास्ट हुआ ना, मेरे पापा के बारे में काफी तारीफ की है। तो मेरी दीदी बोलती है मुझे, अरे लक्की बोलता है मुझे घर पे, अरे लक्की तैना बड़ा गलत किया। मैं कहा, बोले पापा पूरा दिन से ही सुनता रहे हैं बोले तो इस बार मैं वो पूरा कर रहा हूँ तो हमारी जो मारुति 800 थी वो मर्सिडीज थी, कांगड़े वालों की है तो उसके साथ बहुत सारी स्टोरीज इसलिए क्योंकि उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, तो भाई बड़ा जोर लगता था उसे घुमाने में। जब मैंने गाड़ी सीखी है वो मारुति 800 पे सीखी है, और उसका गियर डालना पड़ता था, मतलब अब तो ऐसे ऐसे करके डल जाता है ना गियर, उससे माना था भाई, जोर लाइन है। हाँ मेरे ट्राइसेप्स बढ़िया है अइया। तो और उसकी सबसे बढ़िया बात थी कि मारुति वाले ना उस गाड़ी में कुछ नहीं देते थे स्टीयरिंग दितरा, सीटा दितरियां। मेरा और मेरे भाई का एक ही सपना था कि उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाना, और ट्विटर लाने से क्या बोला? हाँ बस छन डैशबोर्ड पर लगा है, छनगाटा है ना। हाँ तो फिर हमने पैसे इकट्ठे किए, मेरे भाई ने, है ना, फिर पैसे इकट्ठे करके पापा की जेब से निकालते थे पापा बैंक का जो मैनेजर थे भाई तो वैसे मैं अपने कॉमेडी में भी इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मैंने किया है वो मैं बोलता हूँ अपने स्टैंडअप में। तो पैसे पूसे कटे लाए, फिर यहाँ स्मार्ट नहीं रखा थे, पर खर्च भी डैडी की गड्डिया पर किते। फिर हमने जी म्यूजिक सिस्टम डलवाया, उसमें एक कैस्टाऊं थी, याद ही से सीडी सूडी भी नहीं थी, से दुई कैस्टाऊं थी। ता है जैजी भी बड़ा सुना है कहने, हाँ मर गए तेरा रूप देखे तो हाँ बस पापा बोलते, अब पापा ने नई नई गाड़ी सीखी, पापा को आती नहीं थी, तो पापा बोलते चलो पॉन्टा साहिब की बात है, राउंड मार के आता है। मैं ठीक है, नई नई गाड़ी, म्यूजिक सिस्टम भी लगवा दिया हमने, है ना, तो महीना होगा गाड़ी को। तो पापा को अभी, पापा ने बिना ट्रेनर के नहीं चलाई गाड़ी, तो हम ऐसे पापा ने गाड़ी चलाई और म्यूजिक थोड़ा हमने लाउड कर दिया। पापा भी जवान थे भाई, पापा ने भी रख दिया एक्सीलेटर पैर,
तो आगे से एक मोड़ आया, हमने जैसे ही मोड़ने लगे ना, सामने मुड़ी नहीं वापस से, और सामने उस पे बज गई जो पिलर था, ठच। हाँ टच, और यहाँ से वो शीशा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेजर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों का दिल टूटता है। तो भाई मैं तो फिर वहां से भागा भागा चला गया, बाथरूम में रोया मैं जाके। हैं? हाँ, पहली गाड़ी, और लड़कों गाड़ी के साथ वैसे ही बड़ा वो होता। तो मैं फिर घर गया, फिर मैं रोया, मैं ये क्या हो गया हमारे साथ, ये हो गया, वो हो गया। फिर पापा ने 3-4 बार और ठोकी। मैं कहा ये तो रोज की बात होगी, अब नहीं होता कुछ, आदत पड़ जाती अरे है। एक बार तो पापा ने क्या किया, हम ना मंदिर में हमने भंडारा गिरा, ठीक है। तो मंदिर में वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पे ना ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और पापा ने ऐसे कैसेट लगाई कोई भजन की, और ना जैसे उन्होंने वो किया, और वो थी गियर पे, वो पापा ने 4 पौड़ियाँ चढ़ा दी भाई। फिर कुछ नहीं, गड्डी ऐसा की होना भगवान लगे। फिर पापा ने क्या किया, डोली गड्डी उतरवाई, सब मतलब सब जितने लोग थे सबने उतरवा दी नीचे, और गाड़ी चल ही रही थी, ऐसा इधर इधर से वो हो गया था। तो क्योंकि उसके इंजन तो है नहीं, उसमें भी आत्मा ही है, चलती तो रहती है। तो पापा ने क्या किया, गाड़ी घर पे खड़ी की, और ना ला के उसके ऊपर कवर होता था, कवर लगा दिया। अब नहीं चलानी। हाँ, तो फिर आए पापा घर, अब गाड़ी ठुकी, अब सिर्फ मुझे पता है, भाई को पता, क्योंकि हम ही थे वहां पे, मम्मी और भी आए नहीं थे, उन्होंने तब आना, जब अभी हम तैयारियां करवा रहे थे ना कि भंडारा बन रहा है, सामान लेके जा रहे हैं, ये है वो, अभी वो घर पे ही मम्मी हो रही। तो मम्मी 10 मिनट बाद मुझे बोल रहे हैं, बोले तेरा पापा बोले जल नहीं कर रहा, बोले ये गल्ला गल्ला च, बोले मैं क्या गड्डी ठुक रही, बोले अच्छा। अच्छा था ही, मैं क्या, हाँ। तो एक रील आपकी और वायरल हुई थी, मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आपसे भी उम्मीद करूंगा आप नाम नहीं लेंगे। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, हरे पहाड़। देखो मैं उनके लिए मैं आज डाल के भी आ रहा हूँ। बढ़िया। तो हमें उस रील को देख के ऐसा लगा था कि आप शायद उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हो, जब तक हमें ये नहीं पता था आज तक कि आप डॉक्टर भी हो। वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहां से मैं मेडिकल कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो हमारे इंस्टीट्यूट के काफी नजदीक था। तो क्या होता था कि वहाँ के लड़के हमारे हॉस्टल में आते थे कभी कभी, तो आई नो। और जब मैं फिर कुमारहट्टी में रहा, तो मेरा पड़ोस वाला वो सेम इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता था जिसके बारे में मैंने रील निकाली थी। मेरा कोई जोक नहीं था उस पर, वो अब जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ जोक्स नहीं कर रहा, अभी मैं वो बोल रहा हूँ जो आ रहा। तो ऐसे शो में कोई आ गया था उस इंस्टीट्यूशन से, तो मैंने बोल दिया जो मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया, बस दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं था, मैं उस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हूँ, मैं इतना लायक नहीं था। बहुत ही बढ़िया। ये डालना भाई। बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ नहीं घटता, डोंट वरी। पहाड़ी गाने तो सुनते होने? पहाड़ी गाने, हाँ। किसी के फैन थे बचपन से? करनैल राणा। करनैल राणा जी के बहुत सुना है हमने उनको। अभी रिसेंटली मैं घर गया था, तो मेरा भाई मुझे मिला, और रिसेंटली तो नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात होगी, मेरे पास आया, बोलता भाई मजा आ गया। मैं क्या बोलता, मैं गड्डी ठीक कराने गया था, मैं फेरी, बोले उसी करनैल राणा जी मिला है। हाँ, वहाँ अब मेरा भाई भी गाता है, तो फिर बोलता मेरी बड़ी अच्छी बात हुई उनसे, ऐसा ऐसा, वो बहुत अच्छा फोटो खिंचा के लाया था। क्या नाम है भाई का? विवेक भाटिया। तो फिर भाई ने बताया ऐसे करना, वो मेरे लिए सच में मोमेंट था। मैं क्या भाई यार तू उनसे मिल के आया? तो हाँ, मैंने उनको बहुत सुना। ठीक है। कौन कौन गाने सुन रहे, याद है कोई? भजन केड़े मोस्टली, हुण तू कताई जो नचदा धुड़ुआ, चिट्टी चादर बेड़े च, कहने एक तो मैं बहुत सुना है, वो मोर वाला, बाबा बालक नाथ उड़ गया मोर बन के। नहीं ये तो है, ये एक और है शायद उनका, किसका है कि मारी जो देना वो सैले बागेरा मोर, उन्हीं का ये। हाँ, मारी वो देना सैले मोर। अच्छा। और हमारे टाइम पे गाने होते थे, चंबे पतंग, पानी री टांकियो वायरामा, वो तो हाँ शेर सिंह जी का, लेट शेर सिंह जी झुमके झुमके, शादियों में यही चलते थे ज्यादातर। अब तो काफी गाने आ गए हैं अब के टाइम में। आजकल किसके सुनते हो पहाड़ी, अगर सुनना हो तो? अजय चौहान काफी सुनता हूँ। नाटी रचस का पूरा? हाँ, मैं मतलब साढ़े रह सुना है तुम्हें बेसिकली? हाँ, सिरमौर इन्फ्लुएंस, सिरमौर। तो हाँ, उनको अज्जू तुमर का भी सुनते होने फिर तो? मुखर याद, हाँ, वो अब क्या है ना कि हम गाने सुनते हैं, हमें नाम नहीं पता होते। जैसे अजय चौहान जी का नाम मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि आपके साथ मैंने पॉडकास्ट गाऊंगा। अच्छा, तो देखा आपने?
हाँ, देखा मतलब रील देखी Okay. तो मुझे वहां से पता था कि ये कौन है। अच्छा, अरे अपने ये भी तो हैं नाटी किंग, क्या नाम है उनका, कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, उनको भी सुना। तो मतलब ऐसे सब सुने और मैं सबको बहुत appreciate ज्यादा करता हूँ। इन्फ्लुएंस किसका था? भाई पहले तो उन्हीं का था, कनराय लाना जी का। हाँ, उसके बाद फिर हम्म, कुलदीप शर्मा नाम है उनका, कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, उनका सुना मैं। बाकी मेरे भाई वगैरह ने भी एक दो फाड़ी गान निकाले थे। हाँ। इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि हुण टाइम भी होने वाला तुम्हारा। ओ भाई 5 बज गया, 5 बजे गए, मतलब पौने पौने 5। पौने 5 हो गए, पता भी चला नहीं है। थोड़ा तो दसा पे तो हाँ ठीक लगा मामला, आज का पॉडकास्ट आ ठीक था। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया। और झूठ बोल रहा है कि ये जबरदस्ती नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं मेरा एक बहुत सिंपल सा हुआ है, मेरे को कोई चीज पसंद नहीं आती मैं फिर भी तारीफ कर देता हूँ, तो बड़ा मजा आया। नहीं, ये तो सिर्फ एग्जैजरेट। नहीं सच में बहुत मजा आया और मैं करना चाहता था। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था, मैंने फिर आपको आपका काम देखा मैंने, फिर मैंने आपको, मैं देखो मैं इंसान, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं उसको काम को फॉलो करता हूँ। तो मुझे आपका काम अच्छा लगा, मैंने आपको फॉलो किया, फिर आपका सामने से टेक्स्ट आया था कि करना चाहोगे, मैं क्या जरूर करना चाहेंगे। तो हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मेरे खुद का बहुत मन था यहाँ आने का। और जो भाभी ने बोल के भेजा था कि क्या कैसे करके नहीं बैठना, कुड़ुमुड़ू करने नहीं बैठना। वैसे उसने बोला तो हिंदी में ही था क्योंकि उसको पहाड़ी नहीं आती इतनी। तो पर आप बहुत अच्छे से बैठे थे, मैं बताना चाहूंगा भाभी को। और आपकी इंस्ट्रक्शन उन्होंने आते ही बता दी थी हमें कि भाई जरा देख लेना मेरी, जरा ये मैं ढंग से बैठ रहा हूँ ना, बीवी ने स्पेशली बोला हुआ है। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में तो भाई हो तो अलग ही बात है। एक क्वेश्चन पूछना था हाँ, लास्ट, मैं भी पूछना चाहूंगा। कैसा था हिमाचल? कैसा था हिमाचल? कैसा है हिमाचल? कैसा है देखो, हिमाचल बड़ा बांका, बांके बांके लोग है, भोले लोग है, स्लेटा वाले घरे केड़े, हाँ स्लेटा वाले घर है। ਹੁਣ खैर ਹੁਣ तो अब सीमेंट तो वाले नहीं है गए। स्लेटे, पर गांव में तो अभी भी है स्लेटों वाले घर। और यार हर एक मिट्टी की ना एक फ्रेगनेंस होती है। तो मेरे को एक चीज पता है कि जैसे मैं घर जाता हूँ ना, तो जैसे घुमार भी क्रॉस करता हूँ ना, तो पता नहीं, मैं वैसे एसी चला के रखता हूँ गाड़ी में हमेशा, कि मतलब विंडोज ऊपर ही होते हैं, लेकिन मैं फिर दोनों डाउन करके, और फिर तो गाना भी ऐसे नाटी चल रही होती है, और फिर जो आधा घंटा 1 घंटे का सफर होता है नहीं पता लगता। तो वो वाइब है हिमाचल की और वो रहेगी। और सच बता रहा हूँ, मुझे चंडीगढ़ जाके पता लगा कि सच में हिमाचल है क्या। और तुम्हें हमेशा उस चीज का पता तभी लगता है जब वो तुम्हारे पास ना हो। तो अब मैं एज ए टूरिस्ट आई यूज्ड टू विजिट हिमाचल। ये मेरा बचपन से सपना था। तो हाँ, आई लव इट। और ऑब्वियसली मुझे हिमाचल ने बहुत कुछ दिया है, तो ऑब्वियसली आई लव इट। आप यहाँ आए उसके लिए आपका पहले तो दिल से थैंक यू। एंड आप अगर हमारी ऑडियंस को इतना बोल दें कि भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, अभी मैंने भाई के साथ पॉडकास्ट किया, द हिमाचली पॉडकास्ट करके यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। और हमारा कन्वर्सेशन देखना, हमारा कन्वर्सेशन देखने के बाद बहुत सारा कंटेंट भाई ने डाल रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट जो हिमाचल के हैं उन सब का कंटेंट डाल रखा है, तो वो जरूर देखना। और इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली फॉलो करना द हिमाचली पॉडकास्ट, और डू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल। और हिमाचली पॉडकास्ट की जनता जो मुझे नहीं जानती, हिलेरियस विनय इंस्टाग्राम, अब विनय भाटिया यूट्यूब। थैंक यू। आपको सब जानते हैं by the way। अरे नहीं, थैंक यू भाई, अरे थैंक यू। थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.